पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। आइए आज के ध्यान के लिए को बाद उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय उसके 15 और 19 वचन को पढ़ेंगे। असंतो अजर ध्यान निमंते आउ थरे आदि पुस्तक 21 पर्व तार 15 और 19 पद को पढ़िबा। जेनेसिस chapter 21 verses 15 and 19। आदि पुस्तक 21 पर्व 15 पद 19 पद। पुणी कुंपार जल शेष हुअन्ते हागार गोटे बुदार मूल बालक को छाड़ी देला। सेतेबेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से सजल कूप देखा पाई सेठाकू जाई कुंपारे जल पराई बालक को पान कराइला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय उसके 15 और 19 वचन को वर्तमान हमने पढ़ करके देखा। वर्तमान हमें आदि पुस्तक तार 21 पर्व 15 और 19 पद पढ़ी के देखिलु। यहाँ पर अब्राहम का दासी पुत्र इस्माइल और हजीरा के बारे में लिखा हुआ है। एठारे अब्राहम का दासी पुत्र इस्माइल और हगार विषय लिखा अछि। किस रीति से उन लोगों को घर से विदाई देने के समय में अब्राहम ने रोटी और पानी देकर के उनको विदाई किया। जे केउ रीति रे समान को घर विदाई देबा समय रे अब्राहम रोटी और जल दे विदाई करिथिले। पढ़ा हुआ वचन 15 में हमने देखा अब्राहम देने वाला पानी खत्म हो गया। पढ़िथिबा वाक्य 15 पद रे हमें देखिलो अब्राहम देइथिबा जल सरी गला। और इस कारण से कि अब्राहम का दिया हुआ पानी खत्म हो गया बच्चा मरने को चला गया। जेहेतु कि अब्राहम देइथिबा जल सरी गला पिला मृत अवस्था रे आसी गला। इसी समय में अब्राहम का पुत्र इस्माइल रोया करके लिखा हुआ है। और एही समय रे से अब्राहम को पुत्र इस्माइल रोदन कला बोली लिखा अछि। और उसका रोना परमेश्वर ने सुना। और ताहार रोदन करिबा प्रभु सुनिले। हम भी अगर अब्राहम के पुत्र होंगे और हमें भी यदि अब्राहम को पुत्र हेबा आत्मिक रीति से यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम लोग भी अब्राहम के संतान बनते हैं करके रोमी 4 अध्याय हमें बता करके देता है। आत्मिक रीति रे यीशु को विश्वास करिबा द्वारा हमें भी अब्राहम को संतान हेउ अछि बोली रोमियो 4 पर्व हमको कहे। इस प्रकार अब्राहम के संतान का रोना परमेश्वर सुनता है और कभी भी उसको अनसुना नहीं करता है। और एही प्रकार परमेश्वर अब्राहम को संतान रोदन को सुनंती और केबे ताको अणसुना करंती नहीं। हम लोग यीशु को विश्वास करते हुए अब्राहम का संतान होकर के दिखाई देना चाहिए। हमें यीशु को विश्वास करी अब्राहम को संतान होई देखा जिबा दरकार। किंतु केवल हम लोग अब्राहम के संतान होने से काफी नहीं है, साथ ही साथ हम लोग क्रूस के तले नहीं तो क्रूस के नीचे बैठ करके प्रार्थना करने वाला रोने वाला एक अनुभव इन दिनों में प्राप्त करना चाहिए। किंतु आमे केवल अब्राहम को संतान होई जबा यथेष्ट नुहे किंतु क्रूस तळे बसे एही दिन गुडी करे प्रार्थना रोदन करिवार विषय हम जीवन रे देखा जिबा दरकार। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तेबे जे परमेश्वर हमर प्रार्थना सुनिबे। यहाँ पर इस्माइल क्रूस के तले बैठ करके प्रार्थना करने वाला एक अनुभव को हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। एठारे इस्माइल क्रूस तळे रही प्रार्थना करिवार गोटे अनुभव हमें देखो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हेउ। तीसरा यहाँ पर इन दिनों में हम लोग ध्यान करने वाला एक मुख्य विषय है अब्राहम देने वाला पानी, परमेश्वर देने वाला पानी। एठारे तृतीय हमें माने ध्यान करथिबा गोटे मुख्य विषय अब्राहम देइथिबा जल और परमेश्वर देउथिबा जल। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। अब्राहम देने वाला पानी खत्म हो गया किंतु परमेश्वर देने वाला पानी एक सोता है जो कभी भी सूखता नहीं है। अब्राहम देइथिबा जल सरी गला किंतु परमेश्वर देइथिबा जल गोटे स्रोत अटे ताहा केबे भी सरे नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर देने वाले उस जल को नहीं तो परमेश्वर देने वाले उस पानी को हम लोग प्राप्त करना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन रे परमेश्वर देउथिबा एही जल एही पानी हमें प्राप्त करिबा दरकार। हमारे यीशु एक सोते के समान एक कुएं के समान हमें बुलाता है। हमारे प्रभु यीशु गोटे स्रोत परी कुआं परी हमको डाकंती। 55 यशायाह की किताब उसके पहले वचन में हमने इस बात को देखा। यशायाह 55 तार प्रथम पर्व रे हमें एही विषय को देखिले। यशायाह 55 उसके पहले वचन में हमने पढ़ करके इस बात को देखा कि यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि जो भी कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। यशायाह 51 पर्व तार प्रथम पद रे हमें पढ़ी देखिलो जे प्रभु यीशु कहू अछंती जे केही तृषित से मो निकट को आसु। और जो भी कोई यीशु मसीह के पास आता है उसको बिना मूल्य के यीशु मसीह खाने को पीने को देता है। और जे केही प्रभु यीशु को निकट को आसे ताहा को बिना मूल्य रे प्रभु यीशु भोजन करिबा निमंते पान करिबा निमंते दियन। बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले जितने भी
परमेश्वर के पास अपने प्यास बुझाने के लिए आने से हमारे यीशु कभी भी उन लोगों को तुच्छ नहीं करता है। बोझरे परिश्रम करुवा जेते भी लोक प्रभु जीशु निकट को तृषार सह आसिले प्रभु जीशु ताहां तुच्छ करते नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा जब हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सोता होकर के दिखाई दे रहा है, जेते बेले हमर प्रभु जीशु गोटे स्रोत होई देखा जाउछंती, उस यीशु रूपी सोते से निकलने वाला पानी का कई आत्मिक अनुभव है। से प्रभु जीशु रूपी स्रोतरु बाहरुवा पानी रो अनेक आत्मिक अनुभव अछि। ये पानी जो उस यीशु से निकलता है हमारे आत्मा प्राण शरीर को हरा भरा कर देता है। एई जो पानी प्रभु जीशु को ठारो बाहरु अछि ता हमर आत्मा प्राण शरीर को सबुज श्यामल करे। अब्राहम देने वाला पानी, याकूब देने वाला पानी, आदम से मिलने वाला पानी हमें बारंबार प्यासा बनाते हुए हमें पापी करार करता है। अब्राहम याकूब आदम देउथबा पानी हमको बारंबार तृषित कराई, हमको पापी गणित कराई। संसार से मिलने वाला पानी नहीं तो संसार का पानी का प्यास पाप के लिए दिखाई देने वाला एक प्यास है। ए संसार रो मिलुथबा पानी बा संसार रो मिलुथबा से तृषा पाप पाई बोली तृषा। और उस प्यास में प्यासा होने से हमारे जीवन में कभी भी तृप्ति नहीं आएगा। और सेई तृषा में तृषित हेले हम जीवन रे केबे भी तृप्ति आसीबो नहीं। लेकिन परमेश्वर देने वाले पानी से अगर हम पिएंगे हमारे अंदर संतुष्टि परिपूर्णता में दिखाई देगा। किंतु परमेश्वर देउथबा जळरु जदि हमें पान करिबा तबे हम भीतर संतुष्टि परिपूर्णतार सह देखा जीवो। ये पानी के 7 प्रकार के अनुभव के बारे में हम लोग ध्यान कर रहे थे। हमें एही जळरु 7 प्रकार अनुभव विषय ध्यान करूथिलु। सबसे पहले ये पानी जो यीशु में हमें मिलता है वो है उद्धार। सर्वप्रथम एही जो जळ हमको जीसु को ठारू मिले यह उद्धार। यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के पास आने के द्वारा यीशु रूपी सोते से मिलने वाला उद्धार का एक अनुभव ये पानी के समान हमको मिलता है करके हम लोग यशायाह की किताब 12 अध्याय का 3 वचन में पढ़ के देखें। जीसु निकट को आसीबा द्वारा जीसु को विश्वास करिबा द्वारा एही जीसु ठारू मिलुथबा एही जीसु ठारू पाउथबा उद्धार जो जळ रूपी उद्धार यशायाह 12 पर्वत और 3 पद रे हमें देखू। दूसरा मिलने वाला ये पानी परमेश्वर के पवित्र वचन जो हमको शुद्ध करता है करके हम लोगों ने देखा। द्वितीय एही जो जळ हमको प्रभु जीसु ठारू मिले यह वाक्य जो हमको शुद्ध करे बोली हमें देखिलो। एफिसी की किताब 5 अध्याय 26 वचन को पढ़ने के समय में वहाँ पर जल को वचन के स्नान से शुद्धिकरण के बारे में बताया जा रहा है। एफिसियो 5 पर्वत 26 पद पढ़िबा समय वाक्य को जल द्वारा शुद्धिकरण सह तुल्य समान करी कहा जाई अछि। उस वचन के द्वारा नहीं तो उस वचन रूपी पानी के द्वारा हमारे आत्मा प्राण शरीर में एक शुद्धिकरण आता है। एही वाक्य रूपी जल द्वारा हमर आत्मा प्राण शरीर रे गोटे शुद्धिकरण आसे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 6 वचन को, प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 6 पद, 22 अध्याय के पहले वचन को, 22 पर्व प्रथम पद, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 17 वचन को हम लोगों ने पढ़ करके देखते हुए एवं प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 17 पद को पढ़ी की देखी परमेश्वर के प्रिय लोगों इस पानी को जीवन का जल करके भी कहा गया है। परमेश्वर को प्रिय लोग यही जल को जीवन जल बोली भी कहा जाई अछि। और ये जीवन का जल दिखाई देने वाला प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय वो अनुभव है जो यीशु की दुल्हन को सिद्धता और शुद्धता में लेकर के जाती है। और यही जो जीवन जल जहाँकि प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 22 पर्व रे देखा जाए यह प्रभु जीशुଙ୍କର कन्या को सिद्धता और शुद्धतार आनिबार से अवस्था को से नहीं की जाए। नीति वचन 20 अध्याय के 5 वचन को हम लोगों ने पढ़ करके देखा। हितोपदेश 20 पर्व तार 5 पद पढ़ी के देखियो। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 एंड वर्स 5 को पढ़ करके हमने देखा और देखा कि ये पानी को एक सलाह के साथ, एक परामर्श के साथ, एक काउंसिल के साथ तुलना किया गया है। हितोपदेश 20 पर्व 5 पद पढ़ी के हमें यह देखिलु जे एही जल को गोटे परामर्श मंत्रणा सह तुलना करा जाई अछि। इन दिनों में हम लोग पानी का और एक अनुभव के बारे में ध्यान कर रहे थे। एही दिन गुडी करे हमें जलर आउ गोटे अनुभव विषय रे ध्यान करू। और ये कौन सा अनुभव है जिसके बारे में हम लोग इन दिनों में ध्यान कर रहे थे? और यह के अनुभव अटे जहा कि एही दिन गुडी करे हमें ध्यान करू अछु। That is in Revelation chapter 1 and verse 15 पानी को वॉइस ऑफ गॉड नहीं तो परमेश्वर के आवाज के साथ तुलना करके बताया गया है। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद जोठारे कि परमेश्वरଙ୍କର शब्द व स्वर को से जल सह तुलना करा जाई अछि। पढ़ेंगे Revelation chapter 1 and verse 15। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व तार 15 पद को पढ़िबा। ताहांको पाद भाटीरे परिष्कृत उज्जवल पितल तुल्य और ताहांको स्वर महाजल कल्लोळर सदृश। उसका स्वर नहीं तो उसका आवाज बहुत जल राशि के समान सुनाई देने वाला एक अनुभव है करके यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है। ताहांकर स्वर बा ताहांकर शब्द से महाजल कलर सदृश शोभा जाए बोली यूहन्ना प्रकाशित वाक्य रे लिखुअछि। यीशु रूपी उस सोते से निकलने वाला पानी
is voice of God. प्रभु जीशु रूपी से स्रोतରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳର ଅନୁଭବ परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। सोते से निकलने वाला पानी एक परमेश्वर के स्वर के समान, ध्वनि के समान, आवाज के समान देखो इस सुबह के वक्त में भी हमारे लिए निकल रहा है। এই স্ରୋତରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜଳ ପରି ଦେଖ परमेश्वरଙ୍କର ସେହି ଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି এই ସକାଳ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଅଛି। हम में से हर एक विश्वासी और सेवक इन दिनों में यीशु के पास जाकर के उस यीशु रूपी आवाज या यीशु की वाणी या यीशु के स्वर रूपी पानी को हम लोग पान करना चाहिए। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେହି ଶବ୍ଦ ସେହି ଧ୍ୱନି ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ ପାନ କରିବା ଦରକାର। अगर हम उस स्वर को सुनेंगे और उसको अगर हम लोग पान करेंगे हमारे आत्मा प्राण में एक सतेजन, एक उन्नति, एक उत्तेजना दिखाई देगा। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ବା ପାନ କରିବା ତେବେ ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟେ ସତେଜତା ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। अगर इस आवाज को हमें सुनना है तो लास्ट वीक हम लोगों ने इस बात को ध्यान किया हमारे अंदर दो क्वालिटी दिखाई देना चाहिए। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। एक हम लोग प्रार्थना करने वाले और दूसरा हम लोग आराधना करने वाले होना चाहिए। ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଆରାଧନାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା प्रार्थना ଦରକାର। करने वाले, आराधना करने वाले मात्र ही उस परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ परमेश्वरଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି जो ପାରିବେ। लोग प्रार्थना नहीं करते और आराधना नहीं करते वे लोग परमेश्वर की आवाज सुनने ना पाएंगे। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ परमेश्वरଙ୍କ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। इसी कारण से जब यीशु मसीह के आगमन के समय में दो जन खाट में सो रहे होंगे, एक सुन लेगा और दूसरा सुनने ना पाएगा। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇଥିବେ ଜଣେ ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣିବ दो ଆଉ जन ଜଣେ खेत में काम कर रहे होंगे, एक सुनेगा और दूसरा सुनने ना ଦୁଇ ଜଣ पाएगा। କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଜଣେ ଶୁଣିବ ଜଣେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। दो जन चक्की पीस रहे होंगे, एक सुनेगा और दूसरा सुनने ना पाएगा। ଦୁଇ ଜଣ ଚକି ପେଷୁଥିବେ ଜଣେ ସ୍ୱର ଶୁଣିବ ଜଣେ ଶୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ। इसी के लिए इन दिनों में हम लोग परमेश्वर की आवाज सुने ताकि उसके आगमन में हम लोग उठा लिए जाए। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମେ ଉଠା ନିଆଯାଇ ପାରିବା। इसके निमित्त हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन, आराधना का अनुभव दिखाई देना चाहिए। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଆରାଧନାର ଜୀବନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। इस आवाज सुनने के द्वारा इन दिनों में हमारे अंदर 7 प्रकार का आशीषे नहीं तो 7 प्रकार का लाभ होता है। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 7 ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା 7 ପ୍ରକାର ଲାଭ ହୁଏ। परमेश्वर का स्वर सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में 7 प्रकार की आशीषे मिलता है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ 7 ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। आइए एक एक करके हम लोग देखें कि उसकी आवाज सुनने से हमें कौन सी आशीष मिलेगा और उसके द्वारा हमें क्या लाभ होगा। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇ 7ଟି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଆଉ କେଉଁ ଲାଭ ହେବ। लास्ट वीक हम लोगों ने पहला आशीष देखा कि वॉइस ऑफ गॉड से नहीं तो परमेश्वर के स्वर से मिलने वाला आशीष क्या है। ଆଉ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ ଯେ परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ। जेनेसिस चैप्टर 3 पढ़ने के समय में ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ପଢିବା उसके ସମୟରେ 8 वचन को पढ़ते हुए वॉइस ऑफ गॉड परमेश्वर के बगीचे में नहीं तो अदन के उद्यान में दिन के ठंडे समय में सुनाई दिया करके लिखा हुआ था। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ परमेश्वरଙ୍କର ସ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦିନର ସେହି ଶୀତ କାଳ ସମୟ ବା ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଶୁଭାଗଲା ବୋଲି ଆମେ जेनेसिस ଦେଖିଲୁ। चैप्टर 3 वर्स 8 कहता है दिन के ठंडे समय में परमेश्वर की आवाज अदन उद्यान में सुनाई दी। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ କହେ ଯେ ଦିନର ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା। क्यों वहां पर वो आवाज सुनाई दिया? କାହିଁକି ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱର लास्ट ଶୁଭାଗଲା। वीक हम लोगों ने देखा वो आवाज इसके लिए सुनाई दिया क्योंकि वो आदम को और हव्वा को अपने समान अपने स्वरूप में बदलना चाहता था। ଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ ଯେ ସେହି ସ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭାଗଲା କାରଣ ସେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ନିଜ ପରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। द कैरेक्टर ऑफ जीसस, द कैरेक्टर ऑफ गॉड अगर हमारे अंदर आना है तो हम परमेश्वर की आवाज सुनना है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ परमेश्वरଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିବାର ଅଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। उन दिनों में अदन उद्यान में परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता था और आदम और हव्वा से बातें करके अपना कैरेक्टर,
अपना स्वभाव को रिवील करता था, नहीं तो प्रकाश करता था। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନର ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। इन दिनों में कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, अनेक प्रकार के अनुभव में ले जाने के द्वारा अगेन द सेम थिंग, परमेश्वर अपना कैरेक्टर हमें प्रकाश करके देता है। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମାନ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आवाज सुन करके ये मेरे लिए है करके उन लोग बोलते हैं। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଏହି ସ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। और जो लोग पापी हैं उन लोग ये आवाज डरा रहा है, ये आवाज धमकी दे रहा है बोल करके परमेश्वर के सम्मुख से दूर चले जाते हैं, कहीं किसी किनारे छुप करके बैठ करके स्त्री के ऊपर, सेवकों के ऊपर, परिवार के ऊपर, मंडली के ऊपर, खुद के ऊपर, संसार के ऊपर दोषारोपण केवल करते रहते हैं। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଏହି ସ୍ୱର ଆମକୁ ଧମକାଉଅଛି, ଏହି ସ୍ୱର ଆମକୁ ଡରାଉଅଛି ବୋଲି କହି କେଉଁ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଯାଇ ବସି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ, ସେବକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନିଜ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇ ସେମାନେ ବସୁଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस सुबह के वक्त में परमेश्वर की आवाज सुनने के समय में आपका प्रतिक्रिया क्या है, अपने जीवन को परख करके देखो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ବେଳେ ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଅଟେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି परमेश्वर ଦେଖ। की आवाज सुन करके प्रभु में आनंद बना पा रहे हो, या परमेश्वर की आवाज सुन करके डर के, घबरा करके, किसी झाड़ी के पीछे बैठ करके एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଅଛ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଡରି ଯାଇ ସେ ବୁଦା ମୂଳରେ ରହି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇ ବସିଅଛ। धन्य है वे जो उसकी आवाज को सुनते हैं, क्योंकि जो उसकी आवाज को सुनेंगे अपने जीवन को संशोधन करेंगे, और जो अपने जीवन को संशोधन करेगा वो परमेश्वर के सम्मुख में परिवर्तन होकर के परमेश्वर के राज्य में एक दिन महिमा में दिखाई देगा। ଧନ୍ୟ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। इसी के लिए जंगल से एक आवाज सुनाई दे रहा है। ତେଣୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଭାଯାଉଅଛି। देखो मरुभूमि से एक आवाज सुनाई दे ଦେଖ रहा है। ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର वो ଶୁଭାଯାଉଅଛି। आवाज, जंगल से निकलने वाली आवाज क्या कहता है? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ୱର କଣ मन କହୁଅଛି? फिराओ, स्वर्गराज निकट ମନ है। ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आइए इस आवाज को सुनने के द्वारा इस आवाज में मिलने वाला दूसरा आशीष क्या है, हम लोग ध्यान करें। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। The second blessing by the voice of God or from the voice of God in Exodus हम लोग देखने पाते हैं। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁ। In Exodus chapter 19 and verse 19, above the Mount Sinai there was a voice of God. ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ପଦରେ ସିନେୟ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା सिनै ହେଉ। पर्वत के ऊपर परमेश्वर की एक आवाज सुनाई दी है। ସିନେୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ରବ ଶୁଭାଗଲା। आइए पढ़ेंगे Exodus chapter 19 verse 19। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ପର୍ବତର 19 ପଦକୁ ପଢିବା। ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କ୍ରମଶଃ ଅତିଶୟ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତେ ମଶା କହିଲେ, ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ରବ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर की आवाज के द्वारा परमेश्वर ने मूसा से बातें की है। ସିନେୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ରବ ଦ୍ୱାରା ମୋସାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। सिनै पर्वत के ऊपर जब परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, ଏହି ସିନେୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ, इन दैट वॉइस, उस आवाज में 3 प्रकार की बातों को होते हुए या कुल मिलाकर के 4 प्रकार के अनुभव को मूसा ने अपने जीवन में प्राप्त किया। ସେହି ଶବ୍ଦରେ ହେଉଥିବା 3 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବା 4 ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ମୋସା ଆପଣା ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर हमारे साथ हमारा परमेश्वर बातें करेगा, ଯଦି ଆମର ସହ ଆମର ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବେ, देन ये 4 अनुभव आपको भी मुझको भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में, नहीं तो एक आत्मिक अनुभव में हम लोग को मिलेगा। ତେବେ ଏହି 4ଟି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମତେ ବି ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ରୂପେ ମିଳିବ। बिकॉज टू सम परमेश्वर की आवाज ना सुनने के कारण दे डिडंट अंडरस्टैंड, दे नेवर अंडरस्टूड द प्लान ऑफ गॉड।
और जेहेतु कि अनेक प्रभुंकर स्वर सुनी पारु नाहंती तेणु समान परमेश्वर योजना को बुझु नाहंती कि केबे भी बुझिबे नाही। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। प्रिय लोगों, प्रभु की आवाज सुनने के द्वारा ही उसका प्लान, उसका पर्पस को हम लोग समझ सकते हैं। प्रिय लोके हमें परमेश्वर को स्वर सुनिबा द्वारा ही तांकर योजना उद्देश्य को बुझी पारिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। कौन सी चार आवाज मूसा को सिनै पर्वत के ऊपर दिखाई दी? तेबे से केउ चारि शब्द मूसा को सिनै पर्वत रे सुभा गला। या उस आवाज में वो चार अनुभव क्या था बासे जो सिनै पर्वत के ऊपर मूसा को प्राप्त हुआ? बासे शब्द रे से चारोटी अनुभव कोन जहा सिनै पर्वत रे मूसा अनुभव कलेबा पाइले? सबसे पहला अनुभव, सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने अपना प्लान मूसा को बता करके दिया। सर्वप्रथम अनुभव सिनै पर्वत रे परमेश्वर अपना योजना मूसा को जणाइले। और उस योजना को बताने के लिए सिनै पर्वत में परमेश्वर मूसा को आत्मा में भर करके एक स्थान में उठा करके लेकर के चला गया। और से योजना को जणाइबा पाए परमेश्वर सिनै पर्वत रे मूसा को आत्मा को द्वारा उठाई गोटे स्थान को नहीं की गले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हाँ, हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर मूसा को आत्मा में उठा करके इन द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन, इस ब्रह्मांड के सृष्टि के आरंभ में क्या था, कैसा था, वो सारे सुंदर नजारा परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। हाँ, परमेश्वर को प्रिय लोके मूसा को परमेश्वर आत्मा रे उठाई ए ब्रह्मांड र सृष्टि समय रे आरो दृश्य के प्रकार थिला, कोन थिला, केमिति थिला प्रभु देखाइले। जेनेसिस चैप्टर 1 and verse 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। उस सृष्टि को परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। आदि पुस्तक प्रथम पर्व प्रथम पद आदि रे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि कले से सृष्टि परमेश्वर मूसा को दिखाइले। ये पृथ्वी किस प्रकार बेडौल और सुनसान हो गया, किस प्रकार दूतों का गिरावट हुआ, वो गिरावट को मूसा ने देखा। ए पृथ्वी के प्रकार निर्जन शून्य हला, के प्रकार दूत माने पतित हेले से पतन मूसा देखिले। दोबारा इस प्लैनेट अर्थ को कैसे परमेश्वर ने रिक्रिएशन किया, उसके बारे में भी परमेश्वर ने एक ज्ञान, एक दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिलाया। परमेश्वर आउथरे केमिति ए पृथ्वी र पुनर्निर्माण कले से विषय गोटे ज्ञान दर्शन मूसा को देखाइले। अदन उद्यान में क्या घटना हुआ, उसके बारे में परमेश्वर ने मूसा को बता करके दिया। एदन उद्यान रे कोन घटिला ताहा मूसा को जणाइले। किस रीति से कैन ने हाबेल को हत्या किया, उसका ज्ञान भी परमेश्वर ने मूसा को दिया। केउ रीति रे कोइन हेबल को बध कले ताहार ज्ञान भी परमेश्वर मूसा को देले। अब्राहम किस रीति से परमेश्वर को ढूंढता था और किस रीति से उसने परमेश्वर का दर्शन पाया, ये दर्शन भी परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। अब्राहम केउ रीति रे परमेश्वर को खोजुथिले, केउ रीति रे परमेश्वर का दर्शन पाइले, ताहा मध्य परमेश्वर मूसा को दर्शन देखाइले। ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत के ऊपर बता करके दी। ए समस्त विषय परमेश्वर मूसा को सिनै पर्वत ऊपर कहिले। क्यों ये सारी बात बता करके देना? काहे कि ए समस्त विषय कहि कि दबार थिला परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि मनुष्य अपनी हिस्ट्री को जानना चाहिए। परमेश्वर को प्रिय लगे जेपरि मनुष्य निजर इतिहास जानि पारि। हर एक मनुष्य को अपना पिछला जीवन, अपना पिछला अनुभव मालूम होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को निजर गत जीवन गत अनुभव से जानिबा दरकार। अगर एक व्यक्ति को अपना पिछला जीवन मालूम होगा, उससे दो बातें होंगी। यदि गोटे व्यक्ति तार गत जीवन विषय जानिथिबो तो द्वारा दुईटी विषय घटिबो। एक, आप कौन हो, आप क्या है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। गोटे तुम्हें के कोन अटो निजे जानि पारिबो। और दूसरा, आपकी गलती कहाँ हुआ और कहाँ पर आपके पिछले जीवन में कमी घटी दिखाई दिया, उस बात को आप लोग समझ नहीं पाओगे। द्वितीय तुम्हें केउठारे भूल कलो, केउठारे तुम जीवन दोष दुर्बलता देखा गला, ताहा तुम्हें जानि पारिबो। क्योंकि जब हम लोग मुड़ करके देखते हैं तो मैं कौन और मैं क्या और मेरे जीवन में क्या गलती हुआ, जब इस बात का एहसास या इस बात को हम लोग अनुभव करते हैं, वर्तमान के जीवन में और आने वाले जीवन में हम लोग गलती किए बगैर सावधानी से आगे बढ़ने के लिए समर्पित हो जाते हैं। कारण जेतेबेले आमे पछको बोली जे मु कोन थिली, मु कोन कली, के प्रकार मो जीवन दोष दुर्बलता आसीथिला आमे जानो, तो वर्तमान जीवन को संभाळे भविष्य तो के प्रकार आमे ठीक करिवो, ताहा पे आमे सचेतन हेउ। इसी के लिए परमेश्वर की आवाज हम सुनना चाहिए। तेणु परमेश्वर को स्वर में सुनिबा दरकार। परमेश्वर की आवाज हम में से अनेकों को सुनाई देगा। परमेश्वर को स्वर अममांग मधुर अनेकों को सुभा जीवो। ये यशायाह की किताब में अगर आप पढ़ करके देखो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की आवाज कहां से आपको सुनाई देगा। जिस पुस्तक आपण पढ़ी कि देखन तो आपण जानि पारिबे प्रभुंकर स्वर केउठार आपण को सुभा जीवो। जब तुम लोग दाई मुड़ोगे, जब तुम लोग बाई मुड़ोगे, पीछे से एक आवाज सुनाई देगा, मार्ग ये है,
इसमें तुम लोग चलो। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାମ ଆଡେ ଡାହାଣ ଆଡେ ଅନାଇବ ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯିବ ଯେ ମାର୍ଗ ଏହା ଏଥିରେ ଗମନ କର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। दाईं ओर मुड़ने के टाइम में, बाईं ओर मुड़ने के टाइम में एक आवाज हमें कहती है दाईं ओर नहीं जाना, बाईं ओर नहीं जाना, मार्ग ये है, इसमें तुझे चलना है। ବାମକୁ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ପଛରୁ କହେ ଯେ ମାର୍ଗ ଏହା ଅଟେ, ଏଥିରେ ଗମନ କର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। कई लोग दाईं मुड़ जा रहे हैं, कई लोग बाएं मुड़ जा रहे हैं। ଅନେକେ ଡାହାଣକୁ ମୋଡୁଅଛନ୍ତି, ବାମକୁ ମୋଡୁଅଛନ୍ତି। क्यों उन लोग दाईं और बाईं मुड़ जा रहे हैं? କାହିଁକି ସେମାନେ ବାମ ଡାହାଣ ଆଡେ ମୋଡୁଅଛନ୍ତି? परमेश्वर के प्रिय लोगों, इधर से उधर से कई प्रकार की अन्य अन्य आवाज उन लोग को आकर्षित करता है। କାରଣ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛି। जब अन्य अन्य संसार की आवाज हमको सुनाई देता है, उस समय में हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେ ସଂସାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଅଛି ତ ଆମର ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यशायाह की किताब अध्याय 30 वचन 21। ଯେସାୟ 30 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ। ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ପଛଆଡୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବ, ପଥ ଏହି, ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗମନ କର। दाईं ओर मुड़ने के टाइम, बाईं ओर मुड़ने के टाइम पीछे से एक आवाज आएगा, मार्ग ये है, यहाँ तुम चलना चाहिए। ବାମକୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏହା ଆସିବ ଯେ ପଥ ଏହି, ଏଥିରେ ଗମନ କର। इसी के लिए हमारी पिछली बातों को हमको मालूम होना चाहिए। ତେଣୁ ଆମର ପଛ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଥିବା पीछे ଦରକାର। से सुनाई देने वाली आवाज को हम लोग पहचानना चाहिए। ପଛରୁ ଶୁଭିବା ସେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। क्यों ये आवाज पीछे से सुनाई दे रहा है? କାହିଁକି ଏହି ଶବ୍ଦ ପଛରୁ ଶୁଭୁଅଛି? क्योंकि हम उसको छोड़ करके, पीछे छोड़ करके उसके आगे दाईं और बाईं ओर मुड़ करके चले गए। କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାମ ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ି ପଳାଇଅଛୁ। दाईं और बाईं ओर परमेश्वर का मार्ग नहीं है। ବାମ ଡାହାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। हम किसी मनुष्य के पीछे, तो कभी संसार के पीछे, भौतिक जरूरतों के पीछे, नहीं तो शारीरिक आवश्यकताओं के पीछे दाईं और बाईं ओर मुड़ करके चले गए। କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପଛରେ ତ କେତେବେଳେ ସଂସାର ପଛରେ, କେତେବେଳେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଆମେ ବାମ ଡାହାଣ ବୁଲି ପଳାଇଅଛୁ। लेकिन आज भी हमारे यीशु पीछे खड़ा हुआ है। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମର ଯୀଶୁ ପଛରେ ଛିଡ଼ା एक ହୋଇଛନ୍ତି। धीमी आवाज सुना करके बोल रहा है, बेटे, मेरी बेटी, तू बहुत आगे दाईं और बाईं ओर मुड़ करके चली गई, तुझे यू टर्न करके वापस आना है। ଗୋଟେ ଧୀର ସ୍ୱର ଶୁଣାଇ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର କନ୍ୟା, ତୁମେ ବାମ ଡାହାଣକୁ ଫେରିଅଛ, ତୁମକୁ ୟୁଟର୍ନ ମାରି ପଛକୁ ଆସିବାର ଅଛି। अगर तू यू टर्न मार करके वापस नहीं आएगा, ଯଦି ତୁମେ ୟୁଟର୍ନ କରି ପଛକୁ ଫେରି ନ ଆସିବ, मेरी आवाज तुझे समझ में नहीं आएगा। ମୋର ସ୍ୱର ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। मेरी आवाज तुझे घबराहट लेकर के ମୋର देगी। ସ୍ୱର ତୁମକୁ ଭୟ କରାଇବ। मेरी उपस्थिति में तुझे मन नहीं लगेगा। ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ମନ ଲାଗିବ मेरी ନାହିଁ। उपस्थिति में तेरे को डर लगेगा। ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଭୟ ଦେବ। मेरी उपस्थिति में मेरी हर एक आवाज तुझे चुभाएगा। ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଭେଦିବ। लेकिन अगर तू मेरी आवाज को सुन करके यू टर्न मार करके आने से, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ୟୁଟର୍ନ ମାରି ଫେରିବ, पीछे से सुनाई देने वाली उस आवाज को सुन करके वापस यीशु के पास लौट आने से, ପଛରୁ ଶୁଭାଯାଉଥିବା ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, यीशु तुझे अपने बाहों में लेकर के ग्रहण करेगा। ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଆପଣା ବାହୁରେ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା इसी ହେଉ। के लिए हम लोग उस आवाज को, हमारी पिछली अवस्था को समझना चाहिए। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱରକୁ, ଆମର ଗତର ଜୀବନର ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर कहता है, तू किस स्थान में गिरा, इस बात को तू भली भांति समझ ले। परमेश्वर କହନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପତିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଭଲ ରୂପେ ତୁମେ ଜାଣିନିଅ। वो सारी पुरानी बातों को बता करके परमेश्वर ने मूसा को सचेतन किया कि किस प्रकार हमारा जीवन जागृत रहना चाहिए। ସେହି ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ବତାଇ କହି ମୋସାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଚେତନ କରାଇଲେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି। उस सिनै पर्वत के ऊपर उस आवाज में क्या सुनाई दिया? ସେହି ସିନେୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେହି ସ୍ୱରରେ କଣ ଶୁଣାଗଲା? परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस पर्वत में जब परमेश्वर ने उस आवाज को सुनाया, तो उस आवाज में परमेश्वर ने एक प्लान, एक योजना मूसा को बता करके दी। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେହି ପର୍ବତରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସ୍ୱର ଶୁଣାଇଲେ, ସେହି ସ୍ୱରରେ ସେ ଆପଣର ଯୋଜନା ମୋସାଙ୍କୁ କହିଲେ। वो योजना इस द कमांडमेंट, नहीं तो परमेश्वर की व्यवस्था है करके हम लोग देखने पाते हैं। ଆଉ ସେହି ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ। परमेश्वर की आवाज सुनने से, परमेश्वर का स्वर सुनने से we will understand what is the commandment of God, what is the law and decree of God. परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, परमेश्वरଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, परमेश्वरଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, परमेश्वरଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା। जो लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, उन लोग
मन मस्ती में इधर उधर चलते रहते हैं। जो माने परमेश्वर को स्वर शुणती नहीं निजर मन मुताबक निजर इच्छा रे से गमन कर परमेश्वर की आवाज सुनने वाला, परमेश्वर के पीछे चलने वाला उसकी व्यवस्था के अनुसार ही चलेगा। किंतु परमेश्वर को स्वर सुनिबा व्यक्ति तांकर पछरे जीवा व्यक्ति तांकर व्यवस्था अनुसार गमन करिबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। कलीसिया में दिखाई देने वाला प्रत्येक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दो नाम से बुलाता है। मंडली रे देखा जाता प्रत्येक लोगों को प्रभु यीशु दुईटी नाम रे डाकंती। इस सुबह के वक्त में आप इन दोनों में से किस नाम से जाने जाते हो, अपने आप को परख करके देखिए। एई सकाळ समय रे तुमे एही दुईटी नाम मध्ये रे केउ नाम रे डका जाउ अछ बा परिचित निजको परीक्षा करिके देखो। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में यीशु ये दो नाम वहां पर बोल रहा है। मत्ती लिखित सुसमाचार 25 पर्व रे प्रभु यीशु एही दुईटी नाम को कहउछन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 मैथ्यू चैप्टर 25 पढ़ करके देखने के समय में मत्ती तार 25 पर्व पढ़ी के देखिबा समय रे उसके 32-33 वचन में हम लोग ये दो नाम कलीसिया के लोगों के संबंध में देखने पाते हैं। तार 32-33 पद रे हमें एही दुईटी नाम मंडली संबंध रे देखु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। पढ़ेंगे 33 वचन को पढ़ेंगे। तार 33 पद मेषो माननको अपना दक्षिण पार्श्व रे ओ छागो माननको वाम पार्श्व रे रखिबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा यहाँ है। पर यीशु कलीसिया में दिखाई देने वाले हर एक विश्वासी और सेवक को दो नाम से परिचय दिला रहा है। एठारे प्रभु यीशु मंडली देखा जाता प्रत्येक सेवक विश्वास को दुईटी नाम रे परिचित करूछन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। एक झुंड का नाम बकरी, गोटे दलर नाम छागो, दूसरा झुंड का नाम भेड़े हैं करके लिखा हुआ है। आ गोटे दलर नाम मेष। इस सुबह के वक्त में आप कौन हो, अपने आप को परख करके देखो। एई सकाळ समय तुमे किए ओटो निजको परीक्षा करिके देखो। अगर हम लोग बकरी और भेड़ के स्वभाव को देखें, जदि आमे छागो और मेषर स्वभाव को देखिबा तो बकरी मनमौजी है, तेबे छागो निजर मन मुताबिक चले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। मनमौजी बोलने का मतलब वो अपने मन मर्जी से उछलता कूदता इधर उधर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। मनमोजी कहबार अर्थ निजर मन मुताबिक निजर इच्छा रे एणे तेणे दौड़ीबा डेइबा से करे। इसी के लिए आप अक्षर रीति से कभी किसी गड़रिया को देखोगे, नहीं तो भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहों को देखोगे तो जदि आपण आक्षरिक रीति रे कोनसे मेष पालक बा छेड़ी चराथवा लोक को देखिबे तो वो हमेशा बकरी के पीछे खड़ा रहेगा। से सदा बेले से छागो बा छेड़ी रो पछरे छेड़ा होई क्यों वो बकरी के पीछे रहता है? काहे कि से पछरे थांती मनमौजी बकरी अपने मन मुताबिक इधर उधर कूद कूद के जाता रहेगा, बिखरता रहेगा। ए मनमौजी छागो निजर मन मुताबिक एणे तेणे बुलुथिबो डेउथिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। उसको इकट्ठा करके दोबारा मार्ग में ले जाने के लिए चरवाहा पीछे रहता है। ताको एकत्र करी मार्ग रे ठीक रे गमन कराइबा निमंते तार पालक पछरे क्योंकि थाए। बकरी का स्वभाव अपने अपने सुविधा से अपने अपने इच्छा के अनुसार आंख को मटकाते हुए वो जाता रहता है। कारण छागर स्वभाव निजर मन इच्छा अनुसार चक्षु को एणे तेणे करी से जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा वो है। अपने मन मर्जी से जाता है लेकिन क्या नहीं करता है? से निजर मन इच्छा रे जाए किंतु कोन करे नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की मर्जी वो नहीं करता है। परमेश्वर इच्छा से करे नहीं। इसी के लिए उस बकरी को देख करके यीशु ने कहा, तेणु से छागो को देखि यीशु कहिले, जब मैं बीमार था तूने मेरी सुधि नहीं लिया, जेतेबेले मो रोग रे थिली तुमे मोर सुधि नेलो जब मैं नहीं, नंगा था तब तूने मेरी सुधि नहीं लिया, जेतेबेले मो उलंग थिली तुमे मोर सुधि जब नेलो मैं नहीं, भूखा था तूने मेरी सुधि नहीं लिया, जेतेबेले मो क्षुधा रे थिली तुमे मोर सुधि नेलो जब मैं नहीं, बंदी गृह में था तूने मेरी सुधि नहीं लिया। जेतेबेले मो बंदी गृह रे थिली तुमे मोर सुधि नेलो और नहीं। इसने पूछा, हमने तुझे कब ऐसा देखा? आउ से ए प्रकार पचारे जे आमे तुमको केबे ए प्रकार देखिलु? तब यीशु ने कहा, मेरे विश्वास करने वाले इन छोटों में से किसी एक के लिए तूने नहीं किया, वो मेरे लिए तूने नहीं किया। सेतेबेले यीशु कहले मते विश्वास करथुवा छोट मानक मध्यरु जणक पे एहा करिनो तो मो पई तुमे एहा करिनो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा अपने है। मन मर्जी के अनुसार चलते हुए परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर की मर्जी कैसा करना है कई बकरियों को मालूम ही नहीं है। निजर मनर इच्छा रे गमन करी परमेश्वर इच्छा परमेश्वर सेवा केमिति करिबार अछि अनेक छाग मान को जणा नाही। लेकिन आज इस सुबह के वक्त में मैं भेड़ों के बारे में दो शब्द बोल करके आगे बढ़ना चाहूंगा। किंतु आज सकाळ समय मेष विषय दुई शब्द कहि मु आगो को बढ़ीबी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। अपने दाहिनी ओर रहने वाले भेड़ों को देख करके यीशु मसीह ने कहा, मेरे विश्वासी और सेवक
तुम लोग एक भेड़ के समान हो। ନିଜର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ମେଷ ପରି। कौन है ये भेड़ के समान दिखाई देने वाला विश्वासी? ତେବେ ଏହି ମେଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ कौन କିଏ? है इस भेड़ के समान दिखाई देने वाला सेवक? କିଏ ଏ ମେଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେବକ? सफेद कपड़ा पहन करके संडे के दिन में आकर के अपने सींग को काट करके आने वाला सेवक और विश्वासी नहीं है, वो एक भेड़। ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ରବିବାର ଦିନ ଆରାଧନାକୁ ଆସୁଥିବା ନିଜର ସେ ସିଂହକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଥିବା ସେ ମେଷ ନୁହନ୍ତି। सींग को काट के सफेद कपड़ा को पहन करके आने से हम लोग भेड़ नहीं बनते। ନିଜର ସିଂହ କାଟି ଦେଇ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ଆମେ ମେଷ ନ ହେଇଥାଉ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नामରେ महिमा भेड़ ହେଉ। का एक स्पेशल कैरेक्टर से मैं- बाय दैट कैरेक्टर हम और आप एक भेड़ बन सकते हैं। ମେଷର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମେଷ ହୋଇପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नामରେ महिमा What ହେଉ। is the first character? इस भेड़ का स्वभाव क्या है? ତେବେ ଏ ମେଷର ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ କଣ? जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 की ओर अगर आप आओगे, ଯଦି ଆପଣ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ ଆଡକୁ ଆସିବେ, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 की ओर आने के टाइम में 27 वचन में वहां पर लिखा हुआ है द फर्स्ट कैरेक्टर। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବର 27 ପଦରେ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଭାବ ଲେଖା परमेश्वर ଅଛି। के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा जॉन द ହେଉ। गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 27 में क्या लिखा है? ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 27 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। ମୋ ମେଷ ସବୁ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। एंड सेकेंडली मेरी आवाज को सुन करके वो मुझको पहचानती है। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मुझको पहचानती है। ମୋହର ମେଷ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣେ ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନେ। हाँ, यही बात हम लोग 14, 15, 16 वचन में देखने पाते हैं। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ 14, 15, 16 ପଦରେ ବି ଦେଖୁ। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और मुझको पहचानती है। ମୋହର ମେଷ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣେ ଆଉ ମତେ ଚିହ୍ନେ। सो द कैरेक्टर ऑफ शीप, नहीं तो भेड़ों का जो स्वभाव है वो उसकी आवाज सुनते हैं और उसको पहचानते वो कौन है। ମେଷର ସ୍ୱଭାବ ଏହା ଯେ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣେ ଆଉ ଚିହ୍ନେ ଯେ ସେ କିଏ। भविष्य के प्रिय लोगों, इस सुबह के वक्त में आप भी प्रभु के वचन को सुन रहे हो, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ତୁମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛ। बट ये आवाज जो सुनते हो, क्या आप पहचानते हो कि ये क्या है या क्यों है? ଏହି ସ୍ୱର ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନୁଅଛ କି କଣ ଅଟେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଟେ? सुन करके अगर नहीं सुनते हैं या नहीं समझते हैं, देन बकरी। ଶୁଣିକି ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ବା ନ ବୁଝନ୍ତି ତେବେ ଛେଳି। लेकिन भेड़ लोग आवाज को सुनते और पहचानते हैं, दिस इज द वॉइस ऑफ माई बिलवड, और अदरवाइज दिस इज द विल ऑफ गॉड। ମେଷମାନେ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟତମର ସ୍ୱର ବା ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। सेकेंडली भेड़ का कैरेक्टर क्या है? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ମେଷର ସ୍ୱଭାବ କଣ? नॉट ओनली दे विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड, କେବଳ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଏତିକି इन ନୁହେଁ। 27th वर्स में लिखा हुआ है 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି they will follow that voice, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ୱର ପଛେ ଗମନ କରନ୍ତି। they will follow the voice, उन लोग उस शब्द का पीछे जाएंगे। ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱରର ପଛେ ଗମନ परमेश्वर କରନ୍ତି। के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वरଙ୍କ होवे। ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा मेरी ହେଉ। भेड़ मेरी आवाज को सुन के मेरे पीछे आएगी। ମୋହର ମେଷ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣି ମୋହର ପଛେ ଆସିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा मैंने ହେଉ। आपको पहले भी बता करके दिया था, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି एंड 100% श्योर है कि आप लोग उस बात को भूल गए होंगे। ଆଉ 100% ସିଓର ଯେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। When the word follow आता है, शब्द जब उसका पीछा करने का आता है, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ବା ଶବ୍ଦର ଅନୁଗମନ କରିବା ସେ ଶବ୍ଦ ଆସେ, हिंदी शब्द में उसका 3 मीनिंग आता है। ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦରେ ତାର 3ଟି ଅର୍ଥ ଆସେ। इंग्लिश शब्द का एक फॉलो का 3 डिफरेंट मीनिंग है। ଇଂରାଜୀ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଫଲୋର ହିନ୍ଦୀରେ 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। इंग्लिश शब्द जो फॉलो है उसका 3 मीनिंग, ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ଫଲୋ ଶବ୍ଦର 3ଟି ଅର୍ଥ, हिंदी शब्द में देखने के टाइम में उसका 3 अलग अलग शब्द उच्चारण है। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ 3ଟି ଶବ୍ଦର ଅଲଗା ଉଚ୍ଚାରଣ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। इस फॉलो का 3 अलग अलग मीनिंग क्या है? ଏହି ଫଲୋର 3ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ କଣ? एक अनुगमन करना, ଗୋଟିଏ ଅନୁଗମନ କରିବା, दूसरा अनुकरण करना, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁକରଣ କରିବା, तीसरा पीछे पीछे हो लेना। ତୃତୀୟ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। अनुगमन
अनुकरण और पीछे पीछे चलना। अनुगमन अनुकरण और पछे पछे जीवा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा जब इस हो। तीनों मीनिंग को हम लोग पढ़ करके देखते हैं, जेतेबेले तीनोटी अर्थ को हमें पढ़ी की देखू, अनुगमन अनुकरण करना दो अलग अलग अनुभव को दिखाता है। अनुगमन करिबा अनुकरण करिबा दुईटी अलग अलग अर्थ। अनुगमन करने वाला व्यक्ति अनुगमन करिबा व्यक्ति जिस जिस कदमों में, जिस जिस मार्गों में यीशु गया है, जो मार्ग रे प्रभु यीशु गले, उस मार्ग में हम भी जाएंगे। से मार्ग रे हमें भी जीवा। वो ये अनुगमन करने वाला व्यक्ति, ता अनुगमन करिबा व्यक्ति। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। यीशु कौन से मार्ग में गया, वो अपने आप एक बहुत बड़ा स्टडी है। प्रभु यीशु के पथरे गमन कले ताहा ही निजे ठारे गोटे बहुत बड़ा अभी स्टडी। बोलने के लिए भी समय नहीं एबे है। कहबा को समय नहीं। वो कभी गलील में गया, ताके बे गलील रे कभी गले, समुद्र में केबे गया, समुद्र रे गले, पहाड़ में गया, पर्वत रे गले, मरुभूमि में गया, रे गले, गethsemane में गया, गethsemane रे गले, कलवरी क्रूस में कलवरी गया, क्रूस रे गले, गोलगोथा में गया, गोलगोथा रे गले, पिता की दाहिनी ओर गया। पिता का दक्षिण पार्श्व रे यीशु गले। मसीह जाने वाला मार्ग बहुत ही अलग अलग मार्ग है। प्रभु यीशु जाइथिबा मार्ग बहुत अलग अलग उसके मार्ग। पीछे पीछे चलने का बहुत सुंदर अनुभव है। तांको पछे पछे गमन करिबा बहुत सुंदर अनुभव। अनुकरण करने का मतलब किंतु अनुकरण कहिबार उसके अर्थ पीछे चलते चलते तांको पछे जाऊ जाऊ उसके समान हम लोग चलना चाहिए। ताहाको परि चलिबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हम हो। उसके पीछे चलने के समय में अपने मन मर्जी के अनुसार चलने से नहीं होगा। तांको पछरे जाथवा समय निजर इच्छा रे गले हबो नाही। उसके पीछे चलने वाला उसके समान चलना चाहिए। किंतु तांको पछरे जबा व्यक्ति ताहाको परि जिबार अछि। यीशु की भेड़ का विशेषता है परमेश्वर के प्रिय लोग। जिसु को मेसर विशेषता परमेश्वर को प्रिय परमेश्वर के लोग। प्रिय लोगों, हम उसके पीछे चलने वाले लोग होना चाहिए। परमेश्वर को प्रिय लोग में तांको पछे जिबार व्यक्ति हबा दरकार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर हो। को पवित्र नाम रे महिमा हो। तीसरा अनुभव लिखा हुआ है भेड़ के बारे में। मेष विषय तृतीय अनुभव लेखा अछि। हाँ, भेड़ के बारे में तीसरा अनुभव लिखा हुआ है। मेष विषय तृतीय अनुभव लेखा अछि। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 10 में पढ़ने के टाइम जौन लिखित सुसमाचार 10 पर्व रे पढ़िबा समय रे देयर विल बी वन फोल्ड एंड वन शेपर्ड। एक झुंड और एक चरवाहा होगा। सेमानकर गोटी दल और गोटी पालक। इन 16th वर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, 16 पद रे लेखा अछि। मेरी भेड़ का एक झुंड है। मोहर मेसर गोटी पोलो। दिस स्पीक्स अबाउट वन फेलोशिप। यह गोटी सहभागिता को दिखाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा अगर हो। हम परमेश्वर की भेड़े हैं, यदि हमें ईश्वर को मेष we will know in what fellowship, in which fellowship we should be। हमें जानिबा दरकार जे हमें क्यों सहभागिता रे अछु। हम लोग कौन से सहभागिता में रहना है, हम लोग किस के सहभागिता में रहना है, हमको मालूम होगा। हमें क्यों सहभागिता रहिबा अछि हमें जानिबा दरकार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा लेकिन हो। जो भेड़ मेरी नहीं है, किंतु जो में से मोहर नु they है, won't be in my fold। उन लोग मेरे झुंड में नहीं होंगे। से माने मोहर दल रे रहिबे नहीं। But my shepherd will be in my fold। किंतु मोहर में से मोहर दल रे रहिबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा हो। परमेश्वर की प्रिय लोगों, इस सुबह के वक्त में आप कौन से सहभागिता में हो? परमेश्वर को प्रिय लेके सकाळ समय तुम्हें क्यों सहभागिता रे हमारी अछु? सहभागिता किसके साथ है? हमरा सहभागिता कहाँ हम सहित किसके साथ संगति सहभागिता करते हमें हैं? कहाँ सहित संगति सहभागिता रखु बाइबल क्लियरली भेड़ों के बारे में दिया हुआ है कि सहभागिता के बारे में हमको बता करके देता है। बाइबल स्पष्ट रीति में समान कर से सहभागिता विषय रे कहे। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुन करके मेरे पीछे होगी, मोहर में से मोहर स्वर सुने मोहर पछे गमन करिबो। और वो लोग एक झुंड और एक चरवाहा में दिखाई देंगे। और समाने गोटे पोलो गोटे पालक होई देखा जिबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 42 वचन को पढ़ने के समय में, प्रेरित 2 पर्व 42 पद पढ़िबा समय प्रेरितों के रे काम दूसरा अध्याय 42 वचन को पढ़ने के समय में, प्रेरित 2 पर्व 42 पद पढ़िबा समय रे जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया उन लोग प्रेरितों के साथ के संगति में, जो माने जलर बपतिस्मा नेले समाने प्रेरित मान को संगति रे, जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया उन लोग प्रेरितों के साथ के संगति में, जेते जण जलर बपतिस्मा नेले समाने प्रेरित मान को संगति रे, प्रेरितों के साथ की शिक्षा में, प्रेरित मान को शिक्षा रे, प्रेरितों के साथ के प्रार्थना में, प्रेरित मान को प्रार्थना रे, प्रेरितों के साथ के रोटी तोड़ने में लवलीन रहा करके लिखा हुआ है। प्रेरित मान को रोटी भांगे बारे निविष्ट चित्त होई रहिले बोली परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। हमारी सहभागिता किसके साथ है? हमरा सहभागिता कहाँ सहित। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 3 पढ़ करके देखने से, परमेश्वर को प्रिय लगे प्रथम जौन प्रथम पर्व 3 पद पढ़ी के देखिए। 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 3 पढ़ करके देखने से, प्रथम जौन प्रथम पर्व 3 पद पढ़ी के देखिले। प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, प्रेरित जौन ए प्रकार लिखंती, तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ हो। तुम मान को सहभागिता अम्मान को सहित हो। तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ हो। तुम मान को सहभागिता अम्मान को सहित हो। हमारी सहभागिता
पिता और उसके पुत्र यीशु के साथ है। ଆମ ମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ପିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु ने इस संसार में जाने के समय में, ଯୀଶୁ ଏହି ସଂସାରରୁ ଯିବା यीशु ସମୟରେ, इस संसार को छोड़ने के समय में, ଯୀଶୁ ଏହି ସଂସାରକୁ ଛାଡି ଯିବା ସମୟରେ, यद्यपि अनेक लोग यीशु के अनुयायी थे, ଯଦ୍ୟପି ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଯାଉଥିଲେ, अनेक लोग यीशु के पीछे चलते थे, ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, लेकिन यीशु केवल 12 लोगों के साथ मेज की रोटी में सहभागी हुआ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କେବଳ 12 ଜଣଙ୍କ ସହ ସେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ମେଜରେ ସହଭାଗୀ ହେଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और उस प्रेरितों के साथ 12 के साथ उस मेज में सहभागी होते हुए ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହ ସେଇ 12 ଜଣଙ୍କ ସହ ସେ ରୋଟିର ମେଜରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇ, इसी रीति से तुम लोग भी करो और इसी रीति से तुम लोग भी सिखाओ करके उनको सिखाया। इस बात को प्रेरित पौलुस 1 कोरिन्थी के 11 अध्याय 23 वचन में बता करके देता है। ଏହି ରୀତିରେ ତୁମେ ମାନେ ବି କର, ଏହି ରୀତିରେ ତୁମେ ମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥ 11 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। पहला एफिसी की किताब 4 अध्याय उसके 11 और 12 वचन को पढ़ करके देखोगे तो ଏଫିସିୟ 4 ପର୍ବ ତାର 11 12 ପଦ ଯଦି ପଢିକି ଦେଖିବେ, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12 अगर आप पढ़ करके देखोगे ଏଫିସିୟ 4 ପର୍ବ ତାର 11 12 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢିକି तो ଦେଖିବେ, वहां पर पता चलेगा वाई क्यों परमेश्वर ने इससे प्रेरितों के संगति में रोटी तोड़ने के लिए, प्रेरितों के साथ के संगति में रहने के लिए हम लोग को आदेश दिया है। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସହ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ରୁହ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ताकि कलीसिया उन्नति को प्राप्त करे और संत लोग सिद्धता को प्राप्त करें। ଯେଉଁ प्रकार ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଆଉ ସାଧୁ ମାନେ ସିଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। एक कलीसिया उन्नति को पाना है और एक संत सिद्धता को पाना है, प्रेरितों के संगति में वो रहना है। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସାଧୁ ମାନେ ସିଦ୍ଧତାକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବାର ଅଛି। कैसे उन्नति पाएंगे, କେମିତି ଉନ୍ନତି ପାଇବେ, कैसे सिद्ध हो जाएंगे, କେମିତି ସିଦ୍ଧ ହେବେ, उसके लिए 4 बातें हमारी आवश्यक है। ଏଥିପାଇଁ 4ଟି ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା और ହେଉ। वो 4 बातें क्या है? ଆଉ ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ କଣ? वो ये कोलोसी की किताब चैप्टर 1 एंड वर्स 28 में लिखा हुआ है। ତାହା କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। वार्निंग चाहिए, ଚେତାବନୀ ଦରକାର, चेतावनी चाहिए, ଚେତାବନୀ ଦରକାର, एक्सोर्टेशन चाहिए, नहीं तो उत्तेजना की बातें चाहिए, ଉତ୍ତେଜନାର ବିଷୟ ବା କଥା ଦରକାର, प्रीचिंग चाहिए, ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, प्रीचिंग चाहिए। ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। वार्निंग, एक्सोर्टेशन, टीचिंग एंड प्रीचिंग। ଚେତାବନୀ, ଉତ୍ତେଜନାର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଚାର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ये ହେଉ। कोलोसी चैप्टर 1 एंड वर्स 28 में हम आपको चेतावनी देते हैं। ତାହା କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 28 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ भूल ଦେଉଛୁ। करने से, गलती करने से आपको वार्निंग देते हैं। ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ। आप लोग नहीं लेते वो दूसरी बात है। ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ବିଷୟ। आपको पसंद नहीं आकर के हमको छोड़ के चले जाते वो तीसरी बात है। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନା ବୋଲି ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଷୟ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। लेकिन मेरी भेड़ होने से, यीशु का भेड़ होने से वार्निंग लेकर के वो झुंड के अंदर ही रहेगा। କିନ୍ତୁ ମୋହର ମେଷ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମେଷ ହେଲେ ସେଇ ଚେତାବନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଇ ପଲରେ ସେ ରହିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ ମହିମା ହେଉ। एक्सोर्टेशन लेकर के भी रहेगा, ସେ ଉତ୍ତେଜନାର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ବି ରହିବ। टीचिंग एंड प्रीचिंग सुनकर भी उधर ही ସେଇ रहेगा। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ବି ସେଇଠାରେ ରହିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। क्योंकि उन लोगों को मालूम है तुझे छोड़ के हम लोग कहाँ जाएं। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। उन लोग बोलेंगे तुझे छोड़ के हम लोग कहाँ जाएं। ସେମାନେ କହିବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବୁ। लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं उसका वैल्यू, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ये बहुत हार्ड सेइंग है, ये लोग बहुत कठिन उपदेश देते हैं बोल करके यीशु को छोड़ करके चले जाएंगे। ଏମାନେ ବହୁତ କଠିନ ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା प्रिय ହେଉ। लोगों, आज हम लोग कहाँ हैं, अपने जीवन को परख करके देखें। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି यीशु ଦେଖନ୍ତୁ। मसीह हमारे लिए एक चरवाहा है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଳକ। वो अपने भेड़ों के लिए चरवाहा ସେ है। ଆପଣା ମେଷ ପାଇଁ ପାଳକ। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के पहले वचन को पढ़ने के समय में ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ जहाँ कहीं मेमना जाता है उनके पीछे पीछे चलने वाला एक मेमना के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। ଯେଉଁ ଆଡେ ସେ ମେଷ ଗମନ କରେ, ପାଳକ ଗମନ କରେ, ତାହାର ପଛେ ପଛେ ମେଷ ଗମନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଏଠାରେ ଲେଖା परमेश्वर ଅଛି। के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା प्रिय ହେଉ। लोगों, अगर हम लोग भेड़े हैं तो ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଯଦି ଆମେ ମେଷ, हम लोग उसको फॉलो करेंगे जहाँ जहाँ वो जाता है। ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗମନ କରିବା ଯେଉଁ ଆଡେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। आप यीशु के पीछे जाने के टाइम एक बात को याद रख लीजिएगा, ତୁମେ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗମନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖ यीशु के फुटस्टेप में अगर आप चलने के लिए जाओगे तो एक बात को याद रख लीजिएगा, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଗମନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖ वो कभी भी आपको रुई में लेकर के नहीं जाएगा, ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କପା ବା ରୁଇ ଉପରେ ନେଇକି ଯିବେ वो कभी ନାହିଁ भी आपको फूल के ऊपर नहीं ସେ लिटाएगा, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳା ସେ ଫୁଲ ଉପରେ ଶୁଆଇବେ ନାହିଁ क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समय में फूलों के मार्ग में और रुई के उस क्या कोमल मार्ग में वो कभी भी नहीं चला था। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ସେ ଫୁଲ ଉପରେ ସେ ରୁଇ ବା ତୁଳାର ପଥରେ ଗମନ କରିନାହାନ୍ତି परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା इस बात को ହେଉ समझने वाले केवल अल्प लोग ही भेड़ बन करके उसके पीछे जा सकते हैं, ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝୁଥିବା କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ମେଷ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପଛେ ଗମନ वरना କରିପାରିବେ दाई ओर से एक आवाज आ रहा है, ନଚେତ ବାମ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଅଛି वरना बाई ओर से एक आवाज आ रहा ବାମ है, ଆଡୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଅଛି मेरे पास आ, मैं तुझे सारा सुख सुविधा ମୋ दूंगा, ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା तू ଦେବି मेरे पास आ, मैं तुझे नाम और शोहरत दूंगा, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ନାମ ସମ୍ମାନ ଦେବି मेरे पास आ, मैं तुझे मेरे समान बना दूंगा। ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପରି एक କରିଦେବି आवाज दाई और बाई ओर से आ रहा है। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାମ ଆଡୁ ଡାହାଣ ଆଡୁ ଶୁଭୁଅଛି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वरଙ୍କ होवे। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା सिनै ହେଉ पर्वत के ऊपर मूसा को परमेश्वर ने एक आवाज सुनाया, ସିନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସେକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର वो ଶୁଣାଇଲେ आवाज एक व्यवस्था था। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ तीसरा उस पर्वत के ऊपर एक आवाज सुनाई दी, ତୃତୀୟ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା सिनै पर्वत के ऊपर और एक आवाज मूसा को सुनाई दिया, ସିନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ମୋସେକୁ ଶୁଭାଗଲା और वो तीसरा आवाज क्या सुनाई दिया, ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ କଣ वहां पर सुनाई देने वाला अगला आवाज, उस आवाज में दिखाई देने वाला तीसरा अनुभव है वो ये, तो किस रीति से एक मंदिर को बनाना, किस रीति से एक याजक को तू नियुक्त करना। ସେଇଠାରେ ଶୁଭାଯାଉଥିବା ସେ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱର ଯେ କେଉଁ ରୀତିରେ ତୁମେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଢିବ କେଉଁ ରୀତିରେ ତୁମେ ସେ ଯାଜକ କରିବ परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା सिनै ହେଉ पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने सुनाया हुआ आवाज में जो 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 तीसरा अनुभव है, ସିନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣାଇଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଯେ ତୃତୀୟ ଅନୁଭବ या फिर परमेश्वर का शब्द में तीसरा जो अनुभव है, ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଯେ ତୃତୀୟ ଅନୁଭବ परमेश्वर की आवाज सुनने से मिलने वाला जो तीसरा अनुभव है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ତୃତୀୟ ଅନୁଭବ हम लोग किस रीति का मंदिर बनाना, किस रीति का याजक बनाना हम लोग के लिए परमेश्वर बोल करके देता है। ଆମେ କେଉଁ ରୀତିରେ ମନ୍ଦିର କରିବାର ଅଛି କେଉଁ ରୀତିରେ ଯାଜକ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି सिनै पर्वत के ऊपर तू मेरे लिए एक निवास तंबू बनाना करके परमेश्वर ने मूसा को बता करके दिए। ସିନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିବାସ ତମ୍ବୁ ବା ଆବାସ ତମ୍ବୁ କର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ମୋସେଙ୍କୁ କହିଲେ निर्गमन की किताब 25वीं अध्याय के 7 और 8 वचन को पढ़ करके देखने के समय में उसी आज्ञा के अनुसार मूसा परमेश्वर के लोगों के पास जाकर के आज्ञा देता है। ଯାତ୍ରା 25 ପର୍ବ ତାର 7 ଓ 8 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ମୋସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर मूसा को दिए हुए उस शब्द के अनुसार ये मूसा आकर के लोगों को इस प्रकार कहता है, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ବା ଶୁଣାଇଥିବା ସେ ଶବ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି तुम लोग मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना चाहिए। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିବାସ ସ୍ଥାନ କର परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ प्रभु की आवाज सुनने वाला व्यक्ति केवल परमेश्वर का निवास स्थान बनाएगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି केवଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିବାସ ସ୍ଥାନ आप ସେ କରିବ निर्गमन की किताब पढ़ करके देखने के समय में ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ वहां पर परमेश्वर इस निवास स्थान बनाने के लिए नियम देने के समय में मूसा को सुनाया हुआ एक शब्द इस प्रकार था। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆବାସ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କର ବୋଲି ମୋସେଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ 25वें अध्याय के आरंभ के वचनों को पढ़ करके देखोगे तो वहां पर परमेश्वर इस प्रकार बोलता है। 25 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖିବେ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି दूसरे वचन में परमेश्वर इस प्रकार बोल रहा है, ତୃତୀୟ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି निवास स्थान बनाने वाला व्यक्ति विलिंगली उस स्थान को बनाने के लिए भेंटों को लेकर के आना चाहिए। ସେ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଉପହାର ଦେବାର ଅଛି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ और 8 वचन को पढ़ने के टाइम में 8 ପଦ ପଢିବା तुम ସମୟରେ लोग मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆବାସ ସ୍ଥାନ କର दूसरे वचन में लिखा हुआ है, 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି जब तुम्हें निवास स्थान बनाओगे, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆବାସ ସ୍ଥାନକୁ କରିବ उस निवास स्थान बनाने के लिए तुम लोग विलिंगली ऑफरिंग देना चाहिए। ଏହି निवास ସ୍ଥାନକୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ଉପହାର ଦେବାର ଅଛି परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ यहाँ पर विलिंगली आप लोग देना
एठारे इच्छुक होई तुमे माने दबार आप लोग अछि बनाना, तुमे करिबार अछि आपका पैसा के विषय में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तुमर टंका विषय में कहूनाउ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे महिमा फिर हे क्या है, नहीं तो किस विधि से इसको हम लोग स्पिरिचुअली लेंगे? तेबे एहा कोन अटेबा केउ रीतिरे एहा को में आत्मिक रूपे नहीं पारिबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हे परमेश्वर के मंदिर बनाने वाला व्यक्ति परमेश्वर को मंदिर करिबा को चाहुथबा व्यक्ति विलिंगली बनाना से चाहिए। निजर इच्छा रे करिबार अछि जो लोग विलिंगली बनाते हैं, उनको परमेश्वर ग्रहण करेगा। जिनके पीछे पीछे जाकर के बार बार बोल के मार के डांट के पीछे पढ़ के जिनको हम लोग सुधारने की कोशिश करते और नहीं सुधरते हैं, उन लोग परमेश्वर का निवास स्थान नहीं बन पाएंगे। जो माने इच्छा रे करिबा को चाहते परमेश्वर सेमान को निवास स्थान हेबे निवास स्थान ग्रहण करिबे, किंतु जो मान को बारंबार मारी शासन करी कहि करी बाध्य करी आनिबा को पड़ो अछि परमेश्वर को निवास स्थान से होई परिबे नहीं। अभी मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने बाइबल को निकाल करके 2 वचन जो मैं आपको देता हूं, आप लोग पढ़िए। एबे मु चाहिबी जे समस्त अपना बाइबल को काढी मु जो दुईटी वाक्य देउ अछि आपण माने पढन। सब लोग अपने अपने बाइबल को खोलिए और ये 2 वचनों को निकाल करके पढ़िए। समस्त अपना बाइबल खोलंतो और ए दुईटी पद काढी के पढन। सबसे पहले आप लोग एक्सोडस चैप्टर 25 की ओर अपने बाइबल को खोलो। सर्वप्रथमे यात्रा 25 पर्व आडो को अपना बाइबल खोलंतो और वहां पर हाथ को रखिए। आ एठारे हाथ को रखंतो। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की ओर अपने बाइबल को खोलो। और प्रकाशित वाक्य 19 पर्व आडो को अपना बाइबल वहां पर भी खोलंतो अपने हाथ को रखिए। और एठारे भी अपना हाथ रखंतो। जब मैं बोलूंगा कि 25 अध्याय को पढ़ो तो आप लोग सब मिलकर के पढ़ कर देखना। जेतेबेले मु कहबी से 25 पर्व को पढंतो तो समस्त मिसी की पढी के और जब मैं लिखबार अछि। कहूंगा कि 19 अध्याय को पढ़ो तो सब लोग मिलकर के पढ़ना। और जेतेबेले मु कहबी 19 पर्व पढंतो तो समस्त मिसी की पढिबार और अछि। सब लोग पढ़ना, क्योंकि उसके बाद आपने क्या पढ़ा मैं आपसे पूछूंगा। समस्त पढिबार अछि, कारण पढिला परे आपण कोन पढिले ता मु आपन को पचारिबी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हे। सब लोग निकाल दिया? समस्त काढिले निकाला? काढिले दिखाओ सब लोग, ऐसे दिखाओ, सब लोग दिखाओ। वेरी गुड। एक उंगली एक्सोडस चैप्टर 25 और दूसरा रेवलेशन चैप्टर 19 में रखिए। गोटे अंगूठी यात्रा पुस्तक 25 पर्व रे आ गोटे अंगूठी प्रकाशित वाक्य 19 पर्व रे। तो दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। यह ईश्वरଙ୍କ स्वर, ये परमेश्वर की आवाज है। यह प्रभुଙ୍କର स्वर। सुनो वो आवाज क्या कहता है। सुनो से ईश्वर कोन कहे। मूसा ने जो आवाज सुना अक्षर में उसने किताब में लिख करके दिया। मूसा जो स्वर व शब्द को सुनिले आखिर के रीते ता लिखि से पुस्तक को। अभी आप लोग उस आवाज को पढ़ के अपने कान से सुनिए। एबे आपण से विषय को पढ़े निजर कान रे सुनो। सब लोग पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 2। समस्त पढ़िबा यात्रा 25 पर्व तार 2 पद। 1 2 3 स्टार्ट। तंभे इस्राएल संतान गण को आंभ निमंते उपहार संग्रह करिबा को कुह, जहार हृदय जहा को इच्छुक कराए ताहा ठारो तुम्भे माने आंभर सेई उपहार ग्रहण करिबो। वेरी गुड। अभी रेवलेशन चैप्टर 19, एबे प्रकाशित वाक्य 19 पर्व। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 7 and 8 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तार 7 और 8 पद पढ़िबा। 1 2 3 स्टार्ट। आस आंभे माने आनंद उल्लास करू एवं ताहाको गौरव प्रदान करू, कारण मेषशावकଙ୍କ विवाहर समय उपस्थित और ताहाको कन्या अपना को सज्जित करी अछि, ताहाको शुभ्र और परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिधान करिबा निमंते दिया गला। सेई सूक्ष्म वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्म। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा अभी है। पुरातन नियम में लिखा हुआ निवास स्थान, नया नियम में लिखा हुआ यीशु के दुल्हन, दोनों के अंदर का कॉमन चीज क्या है? एबे पुरातन नियम रे कहा जायथिबा निवास स्थान और नूतन नियम रे प्रभु यीशुकर कन्या विषय जो कहा जाय अछि, ए दुईटी मध्य थिबा गोटे साधारण विषय कोन? सर्वसाधारण। तो कॉमन चीज क्या है? दोनों जगह में एक ही बात लिखा हुआ है, वो क्या चीज है? दुईटी जगह रे गोटे विषय लिखा अछि जे कि साधारण ताहा कोन? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कोई समझदार व्यक्ति बोलिए। यदि आपण माने पढिले तो बुझिथिबा व्यक्ति कोनतो। कोई नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। दोनों जगह में लिखा हुआ एक कॉमन चीज क्या है? दुईटी जगह रे लिखा थिबा गोटे साधारण विषय कोन? नॉट बाय फोर्स बट विलिंगली। बाध्यबाधकता द्वारा नहीं किंतु इच्छा रे। यहाँ पर 25 के 2 में लिखा हुआ है जो विलिंगली परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए समर्पण करेगा। 25 रो 2 पद लिखा अछि जे अपना इच्छा रे प्रभुकर मंदिर करिबा निमंते समर्पण करिवो। तो द पर्सन हु विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड, से परमेश्वर का व्यक्ति जे कि ईश्वर का स्वर को सुने, ही विल सरेंडर हिमसेल्फ विलिंगली। वो अपने आप को स्वेच्छा समर्पण करेगा। से निज को स्व इच्छा रे समर्पण करे। In the New Testament Revelation chapter 19 verse 7 and 8 says, नूतन नियम 19 पर्व प्रकाशित वाक्य 19 पर्व 7 और 8 पद कहे, यीशु के दुल्हन का स्वभाव है अपने आप को तैयार करने वाला, दैट इज विलिंगली, विलफुल ऑफरिंग,
अपने आप को तैयार करने वाला। ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟାର ସ୍ୱଭାବ ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। तो जो भी कोई व्यक्ति जो अपने आप से परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार समर्पण नहीं करता, he will not be the bride of Christ. जे कौनसी व्यक्ति निजर इच्छारे परमेश्वरଙ୍କର से आवश्यकता हेबा निमंते समर्पण न करंती सेमाने ईश्वरଙ୍କର कन्या होई परिबे नाही। Because you are not heard the voice of God. कारण आपण ईश्वरଙ୍କ स्वर सुनु नाहंती। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति उस आवाज को सुनकर के अपने आप सरेंडर करेगा। परमेश्वरଙ୍କ स्वर सुनिबा व्यक्ति से स्वर को सुनी निजे ही निजे को समर्पण करि दबो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा हेउ। तो जो व्यक्ति के पीछे बार-बार सेवक को बढ़ना पड़ता है, जो व्यक्ति पछरे बारंबार सेवक मानक जीवाको पड़े, सुधर जाओ, सुधरी जाओ, बदली जाओ, मन फिराओ, मन परिवर्तन करो, ये मत करो, यह करो नहीं, वो मत करो, यह करो नहीं, ऐसे मत करो, एमिति करो नहीं, ऐसे मत करो, एमिति करो नहीं, इधर मत जाओ, सेपटे जाओ नहीं, उधर मत जाओ, सेपटे जाओ नहीं, ऐसे रहो, एमिति रहो, ऐसे रहो, एमिति रहो, इस प्रकार आत्मा में भरो, ए प्रकार आत्मा ऐसे में ताली भरो। बजा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामरे इस महिमा प्रकार हेउ। बारंबार बोलते रहने वाला व्यक्ति ए प्रकार बारंबार कहा जाउथवा व्यक्ति परमेश्वर को के प्रिय लोगों यीशु का दुल्हन नहीं बन सकता। से ईश्वर प्रभु यीशुଙ୍କର कन्या होई परिबो नाही। एक बार दो बार हम लोग को नहीं समझ में आता है करके कोई हमको डांट के, वार्निंग दे करके, चेतावनी दे करके समझाना, ओके। थरे दुई थर हमको बुझा पड़ेला नाही बोली कि हमको चेतावनी देउ अछंती, हमको बुझाउ अछंती, धमक देउ अछंती, अलग विषय। उसके बाद हम लोग समझ होना चाहिए, तापरे आमे बुझी जीवा हम लोग दरकार, समझना चाहिए। आमे बुझीवा दरकार। अगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जदि आमे बुझु नाउ देन गॉन कैसे हो? तेबे ता गौन के सटे। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 3। द्वितीय कोरिन्थियो 4 पर्व 3 पद। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 3। द्वितीय कोरिन्थियो 4 पर्व तार 3 पद। किंतु यद्यपि आम्भमानक सुसमाचार आच्छादित थाए, ताहा विनाश प्राप्त मानक पक्षरे आच्छादित। हम लोग बोलते हैं और अगर आपको सुनाई नहीं देता है या समझ में नहीं आता है या छुपा हुआ है, then you are a gone case. आमे माने कहू छु किंतु जति आपण को बुझा पड़ो नाही, आपण माने सुनो नांती, तेबे ताहा विनाश प्राप्त। That means आप सुनने के बाद there is no effect, means परमेश्वर की आत्मा आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहा है। आपण सुनिला परे जति कोनसे प्रभाव पड़ो नाही, तेबे परमेश्वर का आत्मा आपण को सब व्यवहार करू नाहंती। बार-बार बोल करके, बार-बार बता करके समझाना परमेश्वर नहीं चाहता है। बारंबार कही बारंबार बुझाइबा यह प्रभु चाहते नहीं। अच्छा बैल को एक मार काफी है करके कहावत है। आ भलो से बड़द को गोटे मार यथेष्ट बोली उसके कथारे बाद अछि। को बोलने की जरूरत नहीं है। तापर तको कहिबा दरकार नाही। तो जो यीशु की दुल्हन बनना चाहता है, जे यीशुकर कन्या हेबा को चाहे, प्रिय लोगों, जो लोग यीशु के राज्य में जाना चाहते प्रिय हैं, लोक जे माने यीशुकर राज्य रे जीवा को सीनै पर्वत से एक आवाज सुनाई दे रहा है, सिने पर्वत रे गोटे स्वर शुभ अछि। willfully surrender for the tabernacle of God. परमेश्वर आवास तब हेबा निमंते इच्छा से समर्पण करो। परमेश्वर की आवाज कहता है, परमेश्वर की निवास स्थान तू बनने के लिए अपने आप को willfully समर्पण कर। परमेश्वर स्वर कहे, परमेश्वर आवास तब हेबा निमंते तुमे स्व इच्छा रे निज को समर्पण करो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा अगर तू है। स्व इच्छा के साथ समर्पण नहीं करेगा, यदि तुमे स्व इच्छा रे समर्पण तुझे करबा, बारंबार अगर तुझे बोलना पड़ेगा, यदि तुमको बारंबार कहिबा को पड़िबो, परमेश्वर बार-बार आपके साथ युक्ति नहीं करेगा। तेबे परमेश्वर बारंबार तुम से युक्ति करिबे नहीं। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय को पढ़ने के समय में परमेश्वर इस प्रकार बोलता है, मेरी आत्मा बारंबार तेरे साथ विवाद ना करेगा। आदि पुस्तक 6 पर्व पढ़िबा समय परमेश्वर आत्मा ई प्रकार कहंती जे हमर आत्मा तुम मानक से बारंबार विवाद करिबे नहीं। मेरी आत्मा बार-बार तेरे साथ युक्ति नहीं करेगा, विवाद नहीं करेगा करके लिखा हुआ। हमर आत्मा बारंबार तुम से युक्ति विवाद करिबे नहीं बोली जब परमेश्वर की आत्मा बातें करना बंद कर दे, जेतेबे प्रभुଙ୍କର आत्मा कथा पे बंद करि देबे, तो साउल के साथ जैसा हुआ आपके साथ, मेरे साथ भी वैसे ही होगा। तेबे साउलଙ୍କ सह जेमिति हेला सेही प्रकार तुम सह मो सह हेबो। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करना बंद कर दे, परमेश्वर आत्मा हमसे कथा पे बंद परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर दे, परमेश्वर हमसे कथा पे बंद परमेश्वर करे। को डांटना, समझाना, सुधारना बंद कर दे। परमेश्वर हमको सुधराइबा, हमको परामर्श देबा, हमको अनुजोग करिबा बंद कले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर हमारे लिए कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर का प्रिय लोग हम पे कोन से मार्ग नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। एक पतंग को देखो, गोटे से गुड़ी, गुड़ी को देखंतु, एक पतंग को देखो, गोटे गुड़ी को देखंतु, जो पतंग उड़ता है, जितेबे से गुड़ी उड़े, जब तक उसका डोरी उड़ाने वाले के हाथ में है
तब तक वो सुरक्षित है। ଯେତେବେଳେ ଯେ ତାହାର ସେ ଦୌଡ଼ି ଉଡାଉଥିବା ଲୋକର ହାତରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଗୁଡ଼ି वो ସୁରକ୍ଷିତ। अपनी मर्जी से जहाँ मोड़ना चाहते हैं मोड़ने से वो सुरक्षित है। ନିଜର ସେ ଉଡାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମୁଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେପଟେ ସେ ମୁଡ଼ିଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ। अगर ये पतंग अपने आप को काट दे, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଡ଼ି ଯଦି ନିଜକୁ କାଟି मुझे ଦେବ, कोई रोकना नहीं, मुझे कोई पकड़ना नहीं करके बोले, ମତେ କେହି ନ ଧରୁ ମତେ କେହି ନ ଟକାଉ ଯଦି କହିବ, वो जाकर के कहाँ गिरेगा नहीं मालूम। ସେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପଡିବ ତାକୁ ଜଣା उसी ନାହିଁ। प्रकार अगर आपको बोलने वाला, डांटने वाला, आपको समझाने वाला नहीं होने से आप कहाँ जाकर गिरोगे मेरे को नहीं मालूम। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିବା, ଶାସନ କରୁଥିବା, ବୁଝାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ପଡିବେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। भक्त दाऊद को ये बात मालूम था, ଭକ୍ତ ଦାଉଦ ଏହି ବିଷୟ इसके लिए ଜାଣିଥିଲେ। बोलता है धर्मी मुझको डांटने से वो मेरे लिए सिर का तेल माना जाएगा, वो धर्मी करके गिनेगा करके वो बोलता है। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ତାହା ମୋର ମସ୍ତକର ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर हो। का पवित्र नाम रे महिमा हमारे है। ऊपर दिखाई देने वाले सेवक, हमारे ऊपर दिखाई देने वाले माता पिता, हमारे ऊपर दिखाई देने वाले हमारे शिक्षक के डांट को, उसके फटकार को, उसके क्या कहते हैं शिक्षा को, चेतावनी को हम लोग तुच्छ न करें। ଆମ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେବକ, ପିତା ମାତା, ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। इंडिपेंडेंट, मेरे को कोई बोलना नहीं, मेरे को कोई डांटना नहीं, मेरे को कोई कुछ कहना नहीं, ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों के साथ परमेश्वर की संगति नहीं है। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବି, ମତେ କେହି କିଛି ନ କହୁ, ମତେ କେହି ଶାସନ ନ କରୁ, ମତେ କେହି ଅନୁଯୋଗ ନ କରୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂଗତି ନାହିଁ। मूसा एक इंडिपेंडेंट वर्कर था, ମୋସା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ୱାର୍କର ନେତା but ଥିଲେ, to reach Canaan there is no independent ministry। କିନ୍ତୁ କିଣାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ସେବା ନାହିଁ। एक मूसा के द्वारा लाल समुद्र दो भाग हो गया, ଗୋଟିଏ ମୋସା ଦ୍ୱାରା ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। एक मूसा के द्वारा लाल समुद्र दो भाग हो गया, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୋସା ଦ୍ୱାରା ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ लेकिन ହେଲା। यरदन नदी को दो भाग करने के लिए କିନ୍ତୁ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା मूसा ପାଇଁ के जगह में दिखाई देने वाला एक यहोशू नहीं था। ମୋସାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅସୁଅ ନଥିଲେ, मूसा के जगह में यहोशू है, ମୋସାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଝିଅସୁଅ ଥିଲେ, लेकिन यरदन नदी को दो भाग करना है तो କିନ୍ତୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ संदूक उठाने वाले, संदूक वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों का भीड़ वहां पर दिखाई दिया। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଥିବା ଯାଜକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଦେଖାଗଲା। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, इंडिपेंडेंट लाइफ परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। ସ୍ୱାଧୀନ ସେବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। इस यीशु मसीह संसार में आने के टाइम ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ वो एक परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ହେଲା ପରେ ବି, वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद, ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ବି, उसके पास सर्वशक्ति सर्वाधिकार होने से भी ତାଙ୍କଠାରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବାଧିକାର ଥିଲେ ବି उसने दास का रूप धारण किया करके बाइबल कहता है। ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ। परमेश्वर के प्रिय लोग वो कभी भी इंडिपेंडेंट होने के लिए नहीं चाहा, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସେ କେବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ वो ନାହିଁ। अपनी मन मर्जी से एक जगह नहीं गया, ସେ ନିଜର ମନର ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ अपनी ଗଲେ मर्जी ନାହିଁ। से उसने एक पानी को दाखमधु नहीं बनाया, ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲେ उसने ନାହିଁ। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। पिता की मर्जी मुझ में पूरा हो बोलते हुए हर बात पिता की मर्जी को उसने पूरा किया। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ସଦାବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। यूहन्ना की सुसमाचार के 8 अध्याय में यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। आपको मैं एक भेद की बात बता के देता हूँ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଦର ବିଷୟ କହିବି। यीशु बोलता है मैं तुमको एक भेद की बात बता करके ଯୀଶୁ देता हूँ। କହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଭେଦର ବିଷୟ କହିକି ଦେବି। मेरा पिता ने मेरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, ମୋର ପିତା ମତେ କେବେ ବି ଏକଲା ଛାଡ଼ିଲେ मेरे को ନାହିଁ। कभी भी इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया। ମତେ କେବେ ବି ଏକାକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଦେଲେ उसका ନାହିଁ। रीजन पता है क्या है? ଏହାର କାରଣ କଣ ଜାଣ? मैं भी हमेशा वही काम किया जिससे वो प्रसन्न होता है। ମୁଁ ବି ସଦାବେଳେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। 29 में है क्या? 8:29 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 29 को पढ़ने के समय में ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ ପଢିବା यीशु ସମୟରେ कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं था। ଯୀଶୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर यीशु स्वाधीन नहीं है, ଯଦି ଯୀଶୁ ସ୍ୱାଧୀନ उसकी ନୁହନ୍ତି पत्नी का मन कैसे स्वाधीन होगा? ତେବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀର ମନ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ उसकी ହେବ? स्त्री स्वरूप दिखाई देने वाले हम लोग कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते ତାଙ୍କ हैं? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆମେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା? इसी के लिए परमेश्वर सिनाई पर्वत के ऊपर एक आवाज सुना रहा है। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। किस प्रकार तू एक मंदिर बनाना चाहिए, ଏହି प्रकार ଗୋଟେ ତୁମେ ମନ୍ଦିର କରିବାର किस ଅଛି। प्रकार तू एक मंदिर बनाना କେଉଁ चाहिए। ପ୍ରକାର ତୁମେ ମନ୍ଦିର କରିବାର ଅଛି? वो मंदिर हमारा जीवन है। नया नियम आने के टाइम हमारा जीवन है। ସେଇ ମନ୍ଦିର ନୂତନ ନିୟମରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନ हम ଅଟେ। लोग अपने जीवन को किस रीति से बनाना है? ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେଉଁ ରୀତିରେ ଗଢିବାର जिसको ଅଛି? जो पसंद आता है, जिसको जैसा पसंद आता है, जीना नहीं है मसीह का जीवन। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ अपने ବିତାଇବା मर्जी ଖ୍ରୀଷ୍ଟ से ଜୀବନ आना, ନୁହେଁ। अपने मर्जी से जाना नहीं है मसीह का जीवन। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବା, ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ନୁହେଁ। अपने मर्जी से करना, अपने मर्जी से सोचना नहीं है मसीह का जीवन। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା, ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଭାବିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ हाँ, ଜୀବନ मैंने ନୁହେଁ। तेरे नाम से वो किया, मैंने तेरे नाम से ये किया करके बोलने से कोई फायदा नहीं है। ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ ଏହା କଲି, ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ ତାହା କଲି ବୋଲି କହିଲେ କିଛି
लाभ नहीं। यीशु मसीह के आगमन के समय में एक झुंड लोग इसी प्रकार बोलेंगे, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର मैंने तेरे କହିବେ, नाम से भूतों को छुड़ाया, भविष्यवाणी किया, मैंने ये सेवा किया, मैंने वो सेवा किया। ମୁଁ ତମ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଲି, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲି, ଏହି ସେବା କଲି, ସେହି ସେବା କଲି। लेकिन यीशु उनको कहेगा, मैं तुझको नहीं जानता हूं, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିବେ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣେ क्योंकि ନାହିଁ, तूने अपनी मर्जी से सब काम किया, କାରଣ ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ मेरे କଲ, मर्जी के अनुसार तूने नहीं किया। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ କରିନାହଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तू किसके अधीन में है, अपने आप को परख करके देख। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ତୁମେ କାହାର ଅଧୀନରେ ଅଛ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି तू ଦେଖ। मंडली में है क्या, अपने आप को परख करके देखो। ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛ କି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା क्या କରିକି यीशु ଦେଖ। तेरे बारे में बोल सकता है, एक झुंड एक चरवाहे में मैं बैठा हुआ हूं कर? କଣ ଯୀଶୁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଗୋଟିଏ ପାଳକ ହୋଇ ମୁଁ ବସି परमेश्वर ଅଛି। के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर किसी कारण से अगर हम झुंड से बाहर चले गए हैं, ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଆମେ ପୋଲରୁ ପଳାଇଲୁ, परमेश्वर आज दोबारा तुझे बुलाता है। परमेश्वर ଆଜି ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय यीशु का आगमन हो जाए, ଏଥି ପୂର୍ବରୁ କି परमेश्वरଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଯିବ, इस सोते से निकलने वाला पानी कहता है, तू लौट करके आ, ଏହି ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି କହୁଅଛି ଫେରି ଆସ, तू एक बार संगति में आ, ଆଉ ଥରେ ସଂଗତିକୁ ଆସ, एक बार तू संगति के लिए समर्पण कर। ଆଉ ଥରେ ସଂଗତି ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କର। तेरे मन में उठने वाले हर एक आंधी तूफान को तू शांत कर। ତୁମ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଡ଼ ତୁଫାନକୁ ଶାନ୍ତ କର। अनेक प्रकार का क्वेश्चन, अनेक प्रकार का डाउट, अनेक प्रकार का कुड़कुड़ाहट को तू शांत कर। ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦେହ, प्रत्येक बचसाକୁ शांत करो। परमेश्वर के सम्मुख में आकर के समर्पण करने से तेरे लिए चंगाई, तेरी आत्मा की चंगाई है। परमेश्वरଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ସମର୍ପଣ କଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ, ତୁମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆରୋଗ୍ୟ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर एक मंदिर बनाने के लिए बोला है। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ उस କହିଲେ। मंदिर में सेवा करने वाले के याजक के बारे में लिखा हुआ है। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜକ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା कोई ଅଛି। भी अपने मन मर्जी से उस मंदिर में सेवा नहीं करना। କେବେ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବ ନାହିଁ। उस मंदिर में नहीं तो उस मिलाप वाले तंबू में सेवा करना है तो ସେଇ ଆବାସ ତମ୍ବୁରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ केवल लेवी के मध्य में से हारून के परिवार से केवल याजक होना चाहिए। କେବଳ ଲେବୀୟ ଗୋତ୍ରରୁ ହାରଣ ପରିବାରରୁ ଯାଜକ ହେବାର लेवी ଅଛି। के गोत्र से कोई दूसरा परिवार इस सेवा में नहीं आ सकता। ଲେବୀୟ ଗୋତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଏହି ସେବାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। लेवी के गोत्र में से केवल एक ही एक घर, एक ही एक घराना सेवा में आएगा। ଲେବୀୟ ଗୋତ୍ର କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ସେବାରେ वो ଆସିବେ। मूसा का परिवार नहीं है, ତା ମଶାର ପରିବାର ନୁହେଁ, वो मिरियम का परिवार नहीं है, ତା ମରିୟମର ପରିବାର ନୁହେଁ, वो अन्य कोई परिवार नहीं है। ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବାର ନୁହେଁ, केवल मूसा का भाई हारून का परिवार है। ତାହା केवଳ ମଶାର ଭାଇ ହାରଣର ପରିବାର। हारून के परिवार के अलावा और कोई सेवा नहीं कर सकता। ହାରଣର ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସେବା କରିପାରିବେ बाकी ନାହିଁ। जितने भी लोग हैं, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, बाकी जितने भी लेवी लोग हैं, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଲେବୀୟ उन ଅଛନ୍ତି, लोग हारून के परिवार को नहीं तो याजक और महायाजक को सेवा में मदद करने वाले उन लोग सेवादार लोग हैं। ସେମାନେ ହାରଣର ପରିବାରକୁ ବା ମହାଯାଜକ ଯାଜକକୁ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେବାକାରୀ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ये ହେଉ। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रिय लोगों, आप घर में जाकर के निर्गमन की किताब 25 अध्याय के नीचे पढ़ करके देखिएगा। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଯାତ୍ରା 25 ପର୍ବ ତାର ତଳକୁ ପଢିକି ଦେଖିବେ। ये आवाज आज से तकरीबन 6000 साल पहले सिनाई पर्वत के ऊपर सुनाई दिया था। ଏହି ସ୍ୱର ଆଜିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସିନା ପର୍ବତ ଉପରେ ଶୁଭା ଯାଇଥିଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା उस ହେଉ। आवाज में मंदिर को बनाने के लिए मंदिर के अंदर सेवा करने वाले याजक के बारे में बताया है। ସେହି ସ୍ୱର ମନ୍ଦିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବା କରୁଥିବା ଯାଜକ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ ମହିମା उसी ହେଉ। याजक पद्धति के अनुसार नया नियम का सेवा भी स्थापित हुआ है। ସେହି ଯାଜକର ପଦ୍ଧତିରେ ନୂତନ ନିୟମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। और वो कहां पर ये कैसे स्थापित हुआ? ଆଉ ତାହା କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? इब्रानी की किताब 7 अध्याय में अगर आप आकर के देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଏବ୍ରୀ 7 ପର୍ବ ଆସିକି ଦେଖିବେ, इब्रानी की किताब 7 अध्याय में अगर आप आकर के देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଏବ୍ରୀ 7 ପର୍ବ ଆସିକି ଦେଖିବେ, वहां पर 11 वचन को पढ़ करके देखने से एब्री 7 पर्व तार 11 पद पढ़िकी वहां पर देखिए। लिखा हुआ है पुरातन नियम के हारून की रीति के अनुसार का एक महायाजक पद्धति मनुष्य के अंदर अगर सिद्धता ला सकता था, तो नया नियम में मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक सेवक क्यों होना आवश्यक था करके लिखा हुआ है। एठारे लेखा अछि से लेवीय याजकर हारण रीतिर पद्धति जदि मनुष्य मान मध्य शुद्धिकरण आनी दे पारिथांता तबे नूतन नियम रे काहे कि मलकीसेदेककर रीतिर आवश्यक थिला। हाँ, पढ़ेंगे 11 वचन। आहुरी मध्य जेउ लेवीय याजकत्व अधीन रे लोकमाने व्यवस्था प्राप्त हेले सेही याजकत्व द्वारा जदि सिद्धि लाभ हुअंता ताहा हेले हारणक श्रेणी अनुसारे गणित न होई मलकीसेदेकक सदृश अन्य जने याजक उत्पन्न हेबार आउ कोन आवश्यक नया थिला। नियम में और एक याजक उत्पन्न
उत्पन्न हुआ करके लिखा हुआ है। नूतन नियम रे गोटे याजक उत्पन्न हेले बोली लिखा वो अछि। कौन है? नया नियम का याजक जो उत्पन्न हुआ। नूतन नियम रे एही याजक किए जे उत्पन्न हेले? मलकीसेदेक के रीति के अनुसार एक याजक कौन है? मलकीसेदेक रीतिर याजक किए? परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6 अध्याय के 20 वचन को पढ़ करके देखने से, 6 अध्याय का लास्ट वचन को पढ़ करके देखने से, परमेश्वर का प्रिय लोग 6 20 पद बतार शेष पद पढ़ी की वहां पर देखिए, लिखा हुआ है यीशु मसीह मलकीसेदेक की रीति के अनुसार हमारे लिए अग्रगामी हुआ है करके लिखा हुआ है। एठरे लेखा अछि प्रभु यीशु मलकीसेदेक रीति रे आम पई से अग्रगामी रूपे आसिले। वो यीशु मसीह है जो मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक याजक बना है। से प्रभु यीशु जे कि मलकीसेदेक रीति रे याजक हेले। इसी कारण से इब्रानी की किताब 3 अध्याय 1 वचन पढ़ करके देखो। तेणु एबे तीन पर्वत प्रथम पद पढ़ी की देखो। इब्रानी की किताब 3 अध्याय 1 वचन पढ़ करके देखो, वहां पर लिखा हुआ है बाई प्रोफेशनल हमारे यीशु एक महायाजक भी है, एक प्रेरित भी है करके लिखा हुआ है। तेणु एबे तीन पर्वत प्रथम पद पढ़ी की देखंतो हमर प्रभु यीशु प्रेरित भी और महायाजक भी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा वो है। अपनी रीति के अनुसार एक महायाजक भी है, वो एक प्रेरित भी है। से प्रेरित को अनुजय गोटे प्रेरित को मध्य और महायाजक मध्य। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पुरातन नियम का हारून का पद्धति में परिवर्तन ला करके एक नया वाणी नया नियम में सुनाई दे रहा है। परमेश्वर का प्रिय लोग पुरातन नियम रे हरण कर पद्धति रे गोटे परिवर्तन आनी गोटे नूतन वाणी सुभा जाउ। एक नया वाणी क्या बोल रहा है? गोटे नया वाणी कोड कहू अछि, इस मंदिर में सेवा करने के लिए मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक याजक होना चाहिए। एही मंदिर रे सेवा करिबा पई मलकीसेदेक को रीति रे गोटे याजक हेबा। कई विश्वासी लोग पीठ पीछे इस प्रकार बोलते हुए मेरे कान में सुनाई दिया है। अनेक विश्वासी माने पिठी पछरे प्रकार कहथवा मु सुनी अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। सच्चे झूठे मेरे को नहीं मालूम, सत्य के मिछ मते जाना नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन आवाज मेरे कान तक गूंजा है। किंतु परमेश्वर का प्रिय लोग से ईश्वर मकान रे पसी अछि। क्या यही लोग हमको स्वर्ग ले जाएंगे? कोन एही माने हमको स्वर्ग नेबे? क्या यही लोग केवल आराधना करते कोन हैं? एही माने आराधना क्या करू? यही लोग केवल सेवा करते कोन हैं? एही माने सेवा करू छथि? नहीं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, नुहे परमेश्वर का प्रिय सेवा लोग करने के लिए नया नियम में सबको अधिकार है। सेवा करे पे नूतन नियम रे समस्तकर अधिकार। जिनको जो योग्यता मिला है उसके अनुसार सेवा करते हैं। जहाँ को जो योग्यता सही परि सेवा आपकी करन्ते। इच्छा के अनुसार आप जहाँ पर सेवा करना है करिए, तुमर इच्छा अनुसार तुम जोठे सेवा करिबा को चाहो जिनके साथ संगति करना करिए, जहाँ से संगति रखिबा को चाहो जिनके रखो, साथ आपको उठना बैठना बैठिए, कोई मना नहीं। जहाँ से उठिबार अछि बसिबार अछि चाहो अच्छो करो। लेकिन मैं और मेरा परिवार किंतु मो और मोर परिवार मलकीसेदेक रीति के अनुसार सेवा करेंगे करके हमारा प्रण है। मो और मोर परिवार मलकीसेदेक रीति रे सेवा करिबो बोली हमर पण। हमारा प्रण है, हमारा नियम है। हमर नियम बाबा हमर पण। परमेश्वर के पण नहीं, प्रण 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 बोलने का मतलब वाचा बांधा है हम लोग। हमर नियम परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। मैं और मेरा परिवार मलकीसेदेक की रीति के अनुसार सेवा करेगा, ये प्रतिज्ञा किया है। मो और मोर परिवार मलकीसेदेक रीति रे सेवा करिबो एही प्रतिज्ञा करि अछि। क्यों किया है? काहे की क्योंकि करि मेरा अछि? यीशु मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक सेवा शुरू किया है। कारण मोहर यीशु मलकीसेदेक रीति रे सेवा आरंभ करि मेरा यीशु मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक याजक बनकर संसार में आया। मोहर यीशु मलकीसेदेक रीति रे याजक है ए जगत में। मेरा यीशु मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक सेवा करने के लिए 12 को चुना है। मोहर यीशु मलकीसेदेक रीति रे सेवा करिबा पे 12 जन को मनित करि। इसके अलावा भी सेवा है, यीशु मना नहीं करता है। एहा व्यतीत भी सेवा अछि, यीशु मना करि। हम भी आपको मना नहीं करते। आप लोग जाओ भाई लोग, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पर जाओ। हमें भी मना करू ना आपण मारे भी जान तो जीवन पड़ कोई क्यों यहाँ पर आकर के खाली पीली हमारा गाली सुनते हैं? काई के ठोकर से हमर गाड़ी सुनो छ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। लेकिन यहाँ पर रहने के टाइम मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक सेवा हम लोग को करना है। किंतु एठारे रहिबा समय मलकीसेदेक रीति रे सेवा हमको करिबार उसमें अछि। इंडिपेंडेंसी नहीं है, एथिरे स्वाधीनता अपने नहीं। मनमर्जी के अनुसार जा नहीं सकते। निजर मन मुताबिक जाई मलकीसेदेक की रीति के अनुसार सेवा करना है तो एक नियम के व्यवस्था के अधीन हमको आना है। मलकीसेदेक रीति रे सेवा को जदी करिबार अछि गोटे नियम और व्यवस्था रे अधीन ना आसीबार आप अछि। इंडिपेंडेंट होने के लिए मैं छोड़ूंगा, ना मैं इंडिपेंडेंट होने के लिए मेरा चलाने वाला छोड़ेगा। ना मो आपण को स्वाधीन हबा को मो देबी, ना मते स्वाधीन हबा ने मते मोर चलाइबा लोके देबी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही पद्धति यीशु ने सिखाया है। हां परमेश्वर को प्रिय लोके एही पद्धति यीशु सिखाई छ। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये, तुमको ए बुझा पड़िबो सबको नहीं। समझ में नहीं आएगा। समस्त को ए बुझा पड़िबो नहीं। इसी के लिए तो परमेश्वर ने केवल मूसा को बोला तू पर्वत के ऊपर आ, क्योंकि केवल तुझे समझ में आएगा। तेणु केवल परमेश्वर मूसा को कहले तुमे पर्वत ऊपर कस कारण तुमको बुझा मूसा के अलावा किसी को समझ में नहीं आएगा। मूसा का व्यतीत अन्य काको बुझा पड़िबो। इसी के लिए मूसा को बुला करके ये आवाज सुनाया है तेणु मूसा को डका ए शब्द सुनाई दे। इस सुबह के वक्त में कि आपको समझ में आ रहा इस है। सकाळ समय तुमे बुझो छ कि परमेश्वर के प्रिय लोग, इसको समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा होना जरूरी है। परमेश्वर को प्रिय लोके को बुझिबा ने परमेश्वर को आत्मा हबा। परमेश्वर की आत्मा के बिना परमेश्वर की भेद की बातें, गहरी बातों को हम लोग समझ नहीं सकते। परमेश्वर को आत्मा बिना परमेश्वर को गभीर विषय को परमेश्वर को विषय को भी बुझि सब पाइबा कुछ एक नहीं। समान दिखाई देगा, सब किछि एक परि देखा सब दिबो। कुछ एक जैसा दिखाई देगा, सब किछि एक परि
लागिबो लेकिन उस एक समान दिखाई देने के मध्य में एक विशेष है जो सबसे अलग है, किंतु से समान परि देखा जाथो मथरे विशेष अछि जहा के अलगा, जिसमें मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी होता है। जोठारे मोहर इच्छा नहे किंतु ताहंकर इच्छा हुए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा परमेश्वर हो। पवित्र नाम रे महिमा हेउ। प्रिय लोगों, मलकीसेदेक की रीति के अनुसार एक सेवकाई सिनै पर्वत के ऊपर सुनाई दिया है। प्रिय लोग केवल की सत्य को रीति रो सेवा कार्य सिने पर्वत पर शुभ गला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। इस सेवा के द्वारा एई सेवा द्वारा एक झुंड के लोग तैयार होते हैं। गोटे दल लोग प्रस्तुत होती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा हेउ। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय के 12 वचन को पढ़कर के देखने के समय में, मैथ्यू 19:12, मत्ती 19 पर्व 12 पद पढ़ी देखिबा समय रे, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 12 वचन को पढ़कर के देखने के समय में, मत्ती 19 पर्व 12 पद पढ़ी के देखिबा समय रे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने क्लियरली अपने समय में ही बोल करके चला गया है। परमेश्वर के प्रिय लोग प्रभु यीशु स्पष्ट रीति रे अपन समय ही कहि की गले। ये जो बात है 19 चैप्टर 12th वर्स सबके पल्ले नहीं पड़ने वाला। ए जो विषय 19 पर्व 12 पद समस्त ग्रहण करि पारिबे नहीं। सबके पल्ले नहीं पड़ने वाला, सबको समझ में नहीं आने वाला। समस्त ग्रहण करि पारिबे नहीं, समस्त बुझी पारिबे तो नहीं। जिनको समझ में नहीं आता है लोग क्या करते हैं? जाको बुझा पड़िबो नहीं से माने कोन करिबे? कोई बोल सकता है जिनको समझ में नहीं आता वो लोग क्या करते हैं? के कहि पारिबे कि जाको बुझा पड़े नहीं से कोन करे? आपका आंसर आपके बुद्धि से नहीं, वचन से निकाल के बोलना। तो बोले उत्तर बोले बुद्धि द्वारा नहीं, वाक्य रो कहो। जिनको समझ में नहीं आता उन लोग क्या करते हैं? जाको बुझा पड़े नहीं से कोन करे? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पढ़ करके देखो। प्रेरित 2 पर्व रे पढ़ी की देखंतु। जिनको समझ में नहीं आया कि ये लोग अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं, उन लोग ठट्ठा परिहास किया करके लिखा हो। जा जाको बुझा पड़िला नहीं जे माने परभाषा रे कोन कहू अछते से माने ठट्टा परिहास कले। जिनको समझ में आया उन लोग बोला ये तो हमारी भाषा में गलीली होकर के हमारी भाषा में देखो परमेश्वर की महिमा की बातें बोल रहे हैं। किंतु जे मान को बुझा पड़े से माने कहू अछते देखो ए माने तो हम भाषा रे हमर गलीली भाषा रे परमेश्वर को महिमा करिछन। गलीली भाषा रे नहीं, ए माने गलीली थाई की भी आम मानकर भाषा रे प्रभुंकर महत्व कार्य को कहउछंती पुणी बोली से माने 19 देश रो लोक माने सेठी थिले से माने कहिले परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। उन लोग 19 देश के लोग 17 देश कंट्रीज के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। से माने पाखा पाखी 19 बा 17 देश रो लोक सेठारे थिले। वहां पर सारे देश के लोग आकर क्या बोल रहे हैं? से समस्त देश रो लोक कोन लोग गलीली है। ए माने तो गलीली ए माने ओडिया लोक। ए माने ओडिया। कि तू तमिल के तो सुंदर कहउछंती। किंतु तमिल केते सुंदर कहउछ। और जणो को ए माने ओडिया लोक। ए माने ओडिया। ए माने केते सुंदर भावरे फ्रेंच भाषा ए कहउछंती। माने केते सुंदर फ्रेंच कहउछंती। उसी प्रकार सही प्रकार गलीली लोग ए माने गलीलियो अन्य भाषा में बातें करने के टाइम पर भाषा रे कथा कहिबा समय रे वहां पर दिखाई देने वाले अलग अलग देश के लोगों को लगा हमारी भाषा है। एठारे देखा देखो अन्य देश रो लोक मान को लागले ए त हमर भाषा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 12 वचन। प्रेरित पुस्तक 2 पर्व 12 पद। आउ समस्त अचंबित ओ हतबुद्धि होई परस्पर कहिबा को लागिले एहार अर्थ कोन? 11 वचन सॉरी। पुणी कृतीय ओ आरबीय लोके जे आम्भे माने आपण आपण भाषा रे एमान को ईश्वर को बहुत बहुत कर्मर कथा कहिबा सुनो छु। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। 9, 10, 11 आप घर में पढ़ के देखिएगा। 9, 10, 11 आपण घरे पढ़ी के देखो। नियर अबाउट 17 कंट्रीज के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। पाखा पाखी 17 देश रो लोक एठारे एकत्र होई छथि। 17 कंट्रीज का नाम वहां पर लिखा हुआ है। 17 देश रो नाम एठारे लिखा ये अछि। 17 देश के लोग आकर के क्या बोल रहे हैं? ई 17 देश रो लोक एठारे कोन ये कहू गलीली होकर के हमारी भाषा में बोल रहे हैं। ए माने गलीली होई हम भाषा कहू छथि। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया किंतु जाको बुझा पड़िला नाही। 13 वचन। 13 पद। किंतु अन्य माने विद्रूप करी कहिले ए माने मिष्ट द्राक्षारस रे मत होई सही अछंती। प्रकार अनेक लोगों माने हमको भी देखी कि कहती ये माने बाया लोग माने से प्रकार अनेक हमको देखि कहते माने बाया। तो जिनको परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आता है, जहाँ को प्रभु का स्वर बुझा जिनको पड़े नहीं, परमेश्वर की वाणी समझ में नहीं आता है, प्रभु का वाणी बुझा पड़े नहीं, उनके लिए हम एक ठट्टा है। सेवा का पे हमें बड़े परिहास। उनके लिए हमारा नियम एक ठट्टा है। सेवा का पे हमारा नियम परिहास। उनके लिए हमारा सेवा एक परिहास है। सेवा का पे हमारा सेवा परिहास। उनके लिए आप ज्ञानी हम लोग ठट्टा के लोग। सेति पे आपण माने ज्ञानी हमें परिहास। समय आ रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों, समय आसोच परमेश्वर का प्रिय लोग। उस दिन पता चलेगा कौन ठट्टा की योग्य है, कौन परिहास की योग्य सही है। दिन जोड़ा पड़वे कि ठट्टा रे जगह के परिहास रे जगह। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर होगी। पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर ने नए नियम के सेवा करने के लिए, नया नियम के मंडली के लिए एक पद्धति, एक नियम दिया हुआ है। परमेश्वर नूतन नियम रो सेवा करिबा पई, नूतन नियम रो मंडली पई गोटे पद्धति, गोटे सेवा सिनै पर्वत के ऊपर यही आवाज सुनाई दिया था। सिनै पर्वत पर यही स्वर सुभा ये जाई मैं थिला। बोलने वाला प्रचार नहीं है, वचन से बोलने वाला व्याख्या नहीं है। एहा मुख अथवा प्रचार नहीं किंतु वाक्य रो कहा जाथवा व्याख्या होती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम रे उसकी आवाज सुनने वाले उसके वचन को सुनेंगे, उसकी व्यवस्था को जानेंगे। तांको स्वर सुनिबे व्यक्ति तांकर व्यवस्था को जानिबे, तांकर वाक्य को समझ बुझिबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। पढ़ेंगे डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण द्वितीय विवरणी 15 का 5। 15 पर्व तार 5 पद। तेबे सदा प्रभु तुम परमेश्वर
तुम्हार अधिकारार्थी जो देश देई अछंती तो इरे सदा प्रभु निश्चय तुमको आशीर्वाद करिवे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 15 वर्स 5 को पढ़ करके देखने से द्वितीय विवरणी 15 पर्व 5 पद पढ़ी की देखिले यात्रा के अंत में मूसा लिखा हुआ विषय है। यात्रा रो शेष समय बेल को मूसा लिखुवा विषय बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। द 15th चैप्टर इज फुल ऑफ ब्लेसिंग। अनेक विषय ठारे लिखा अछि ए 15 पर्व पर आशीर्वाद रो विषय। बट ये सारा ब्लेसिंग इज ए कंडीशनल ब्लेसिंग। किंतु ए समस्त आशीर्वाद शर्तर आशीर्वाद एक शर्त के साथ दिए जाने वाली आशीष है। गोटे शर्तर सो दिया जायथवा आशीर्वाद। तो आप घर में जाकर के पढ़ के देखिए, देयर आर लॉट ऑफ ब्लेसिंग इन दिस चैप्टर। आपण माने घरे जाई पढ़ी की देखंतो ए पर्व रे तो अनेक आशीर्वाद अछि। बट to receive that blessing, किंतु से आशीर्वाद पाइबा उस आशीर्वाद को पाने के लिए से आशीर्वाद पाइबा पाई you should hear the commandment of God। परमेश्वर से आज्ञा आपण सुनिबार अछि। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। परमेश्वर आज्ञा मानिबार अछि। अगर आप उसकी आज्ञा मानोगे, यदि तांकर आज्ञा मानिबे, all this blessing will come upon you। तबे एई समस्त आशीर्वाद आपण को प्रासिबो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर को आशीष कर रहा है। परमेश्वर को प्रिय लोग सिनै पर्वत ऊपर परमेश्वर हमको आशीर्वाद करो। वो आशीष करने वाला परमेश्वर आज भी हमको आशीष करता है। सही आशीर्वाद करथो परमेश्वर आज भी हमको भी आशीर्वाद करो। लेकिन उसके लिए हम लोग आज्ञा मानना चाहिए। कि सेथि पे हमें आज्ञा मानिबा दरकार। व्यवस्था के अनुसार हम लोग चलना चाहिए। सही व्यवस्था अनुसार हमें चलिबा दरकार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। बाकी के विषय परमेश्वर की मर्जी होने से आने वाले दिनों में ध्यान करें। बाकी विषय परमेश्वर इच्छा लगे में दिनों रे ध्यान करें। आइए हमारी आंखों को बंद करें। आसन में चोखी बंद करें। इस सुबह के वक्त में अपने जीवन को परख करके देखें। इस सकाळ समय निज जीवन को परीक्षा करी। प्रिय लोगों, क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनने पाते हो? प्रिय लोके तुम्हें प्रभुଙ୍କର स्वर सुनि पारो છો? परमेश्वर की आवाज सुनने वाले यहाँ पर आप बकरी हो या भेड़ हो? प्रभुଙ୍କ स्वर सुनुथबा एठा तबे छागो ना मेष। अगर आप बकरी हो तो आप इधर उधर की आवाज सुन करके दौड़ोगे। यदि तुमे छागो तबे एणे तेडेर शब्द सुनि दौड़ीबो। लेकिन अगर आप भेड़ हो तो जहाँ कहीं चरवाहा जाता है आप उनके पीछे पीछे हो लो। किंतु यदि मेष तबे जे आड़े पाळक जाय ताहार पछे पछे गमन करिबो। अगर आप परमेश्वर की भेड़े हो तो परमेश्वर आपको सिनै पर्वत की ओर आपको ले जाना चाहता है। यदि आपण परमेश्वर मेष तबे परमेश्वर आपनको सिनै पर्वत ऊपर को नेबा को चाहता है। सिनै पर्वत की ओर परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। और सही सिनै पर्वत रे परमेश्वर आपनको साथ कथा हेबा को चाहंती। परमेश्वर आपसे बातें करते हुए कहता है, तुझे मैंने क्यों बनाया है? देखो परमेश्वर तुम से कथा कहू अछि बहुत लोग काहे के सृष्टि कली। परमेश्वर आपको बताते हुए कहता है कि तू कहां से गिर गया है। परमेश्वर आपनको यह जणाई कहू अछि जे तुम केउ ठारू पड़ी गलो। दूसरा, सिनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर एक व्यवस्था देता है कि तू किस रीति से अपने घर को, अपने जीवन को तू बनाना चाहिए। द्वितीय, परमेश्वर सिनै पर्वत पर गोटे व्यवस्था देउ अछि जे केउ रीति रे तुमरो घर को परिवार को तबे सिनै पर्वत के ऊपर ऐसी अलग-अलग आवाज सुनाई दे रहा है। सिनै पर्वत पर अलग-अलग शब्द सुफु अछि। प्रिय लोगों, वो आवाज आज आपके लिए आ रहा है। प्रिय लोके आज से शब्द तुम पई आसु अछि। क्या तू इस आवाज के लिए अपने आप को नम्र करके समर्पण कर पाएगा? तुम इस शब्द पे निज को नम्र कर समर्पण करि पारिबो। जो लोग सिनै पर्वत के ऊपर सुनाई देने वाले इस आवाज के लिए नम्र होकर के समर्पण करना चाहते हैं, जो माने सिनै पर्वत पर सुबाज अथवा इस शब्द पे नम्र होई समर्पण करिबा को चाहंती, ऐसे लोगों से मैं केवल कहना चाहता हूँ, ऐसे भेड़ों से मैं केवल कहना चाहता हूँ, आंखों को बंद करके अपने आप को शून्य करके नम्र होकर के घुटने में हो जाए। मु केवल ए प्रकार लोक मान को ए प्रकार में समान को कहिबा को चाहे, निज को शून्य करी नम्र करी अंठुरे हुओ। प्रिय लोगों, भटकना तो सबसे होता है। प्रिय लोके भ्रांत हेबा तो समस्त को द्वारा गलती सबसे होता है। भूल तो समस्त को द्वारा गलती होना मनुष्य का फितरत है। भूल हेबा मनुष्य जीवन रो फितरत अटे। मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य रो स्वभाव अटे। लेकिन परमेश्वर है जो उसे लेकर के आता है। किंतु परमेश्वर जे तक पुनर्बार फेराई। लेकिन आने वाला व्यक्ति क्या आना चाहता है? किंतु आसीबा व्यक्ति को आसीबा को चाहे। जब यीशु बुलाता है कि मेरा मेमना तो कहाँ खो गया, कहाँ चला गया, तो क्या तू उस यीशु के पास आने के लिए चिल्लाता है? जेते बळे यीशु डाकंती जे हे मेसे तुमे केवाडे होजी गले केवाडे पळाई गले तबे तुमे कोन यीशु निकट को आसीबा को चाहो? सिनै पर्वत के ऊपर तू क्या था और कहां गिर गया कि आवाज के साथ तुझे दोबारा बनाने के लिए एक व्यवस्था दिया जा रहा है। सिनै पर्वत ऊपर तुमे केउ प्रकार थिलो केउठार पतित हेलो ताको अथरे करबा निमंते गोटे व्यवस्था दिया जाई अछि। इस सुबह के वक्त में ए सकाळ समय रे आप उस आवाज को मेरे लिए है करके समझ पा रहे हो? कोन तुमे सेई स्वर मो पई अटे बोली बुझी पारो छ? प्रभु तू मुझे क्या बनाना चाहता है? प्रभु तुमे मते कोन करिबा को चाहो? लेकिन मैं बनते बनते क्या बन गया हूँ। किंतु वो हे कोन हे गली। प्रभु तू मुझे कैसा चलाना चाहता है? प्रभु तू मते केमिति चलाइबा को चाहो? लेकिन देख मैं चल के कहाँ चला गया हूँ। किंतु देखो मैं चलू चलू केवाडे पळाई गली। आज एक आवाज पीछे से तुझे सुनाई दे रहा है। आज गोटे स्वर पछरु तुमको सुभा जाउछ। लौटा, मार्ग यह है। फेरी आसो, पथ एहा। क्या तू आने को तैयार है? कोन तुमे आसीबा पे प्रस्तुत? इससे तैयार रहने वाले लोग ही केवल घुटने में खड़े हो जाइए। ए प्रकार प्रस्तुत थिबा व्यक्ति ही केवल आंठरे छड़ा हुओ। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा,
प्यार तेरे से करता रहूंगा, प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा। क्रूस उठा के खुद के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। क्रूस उठा के खुद के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। हालेलुया। कितने लोग इस सुबह के वक्त में उसकी आवाज को सुन करके एको बार इस झुंड में वापस आना चाहते हैं। केते जण एई सकाळ समय रे तांकर स्वर को आउथरे सुनी एई पल रे पुनर्बार फेरि आसी उसकी मर्जी के लिए बढ़ना चाहते हैं। तांकर इच्छा रे बढ़िबा को चाहंती, अपने अभिमान और अपने जीवन को परित्याग करके क्रूस उठाना चाहते हैं। निजर अभिमान निजर जीवन को परित्याग करी क्रूस उठाइबा को चाहंती। एक बार इस कोरस को हम लोग गाएंगे। आउथरे ए कोरस को गाइबा। It's not a song for clapping and rejoicing and anointing, इसके लिए नहीं है। ए गीत से ताली बजाइबा निमंते बा से अभिषेक निमंते बा आनंद हेबा पाए बोली नुहे। But this is a commitment, a promise to God। किंतु यह प्रभु को सगोटे प्रतिज्ञा। परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हुए हम ये गीत को गाएंगे। प्रभु को सगोटे प्रतिज्ञा करी एही गीत को गाइबा। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा, प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा। क्रूस उठा के खुद के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। क्रूस उठा के खुद के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। एक बार हाथ को उठाते हुए थरे हस्त को उठाई, प्रभु मैं तेरी मर्जी करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु मैं तुम्हारी इच्छा करी बाको बस मुझे तेरी आवाज सुनाते रहना प्रभु। हाँ प्रभु मैं केवल तुम्हारा स्वर सुना तेरे मार्ग में मुझे चलाते रहना तुम्हारा प्रभु। मार्ग रे मत छोड़ो। हाथ को उठाते हुए प्रभु के समक्ष में समर्पण के साथ इस कोरस को दोबारा गाएं। हस्त को उठाई प्रभु का सम्मुख रे समर्पण सह एक कोरस को आउथरे गाइबा। प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा, प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्यार तेरे से करता रहूंगा। क्रूस उठा के खुद के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। क्रूस उठा के खुद के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा। क्रूस उठा के खुद के लिए मर के आमीन मर्जी तेरी पूरी करूंगा। प्रभु क्रूस उठा के खुद के लिए मर के मर्जी तेरी पूरी करूंगा।